1 करोड़ का रोड मैप अगर बताओ इंस्टाग्राम का यूज़ करके कैसे कर सकता है एक इंसान 6 to 7 फिगर्स आप पहुँचे, वो कैसे पहुँचे, क्या किया एग्जैक्टली? So the first thing that I did is I started solving rich people problems. कोई इंसान है उसको अगर इंस्टाग्राम पे ग्रोथ स्टार्ट करनी है तो उसको नीश पे फोकस करना चाहिए या फिर उस ब्रॉडर टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए? प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? अगर आप बोलो कि हर एक इंडस्ट्री में एक बैरियर होता है राइट टू एंटर. अब कंटेंट में पीपल आर लाइक देयर इज नो बैरियर. आई मीन देयर इज अ ह्यूज बैरियर कॉल्ड नीश. सिर्फ नीश का नाम लेके ही लोग क्विट कर देते हैं सिंपली ये बोल के कि आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. मेरे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है टू कॉपी एंड उसमें भी आपका कंटेंट कॉपीड नहीं लगेगा. सो आई हैव अ रूल. सो व्हाट आई डू इज मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ उस इफ़ यू आर अ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर यू कैन नॉट बी ओरिजिनल अनटिल एंड अनलेस यू आर आर्टिस्ट. कि जब भी किसी चीज़ को मैं पेडेस्टल पे रख देता हूँ कि भाई ये तो पीक है, मेरे को यही चाहिए, वही चीज़ मुझे मिलती नहीं है. द मोमेंट आई से कि मुझे 1 मिलियन ही चाहिए, मैं पूरा दिन सिर्फ यही सोचता हूँ, प्लान करता हूँ 1 मिलियन, मुझे 1 मिलियन नहीं मिलते. मैंने वो थॉट अपने दिमाग में डाला कि हाँ 1 मिलियन, छोड़ दिया. फॉर यूनिवर्स इट्स लाइक बंदे को 1 मिलियन चाहिए और वो ऐसे जी रहा है जैसे उसके 1 मिलियन है. ये थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जा रहा है थोड़ा बहुत. एग्जैक्टली. हाँ, हुआ है लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा? बहुत कुछ हुआ है. एक लड़की बहुत वायरल हुई थी भी बीच में, वो आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया. थोड़ा सेक्सुअलाइज करके कंटेंट बनाती है, मेरे संतरे काइंड ऑफ. आजकल तुम देख रहे होंगे आजकल लड़कियां इंस्टाग्राम पे स्पेशली सॉफ्ट पॉर्न की तरफ लड़कियां जाते जा रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेक्सुअलाइज करके बता रही हैं. इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन, क्या देख रहे हो तुम आज इंडस्ट्री में, उससे रिलेटेड तुम्हारे ओपिनियंस क्या है? अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर डिजिटली बिजनेस करना चाहते हो या फिर इन दोनों फील्ड को ऑलरेडी कर रहे हो तो हमारा पॉडकास्ट डिजिटल बिजनेस क्रिएटर आपके लिए ही है. बिकॉज यहाँ हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और दूसरी तरफ कैसे आप डिजिटली अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो या फिर इन दोनों का यूज़ करके कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो. इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट में. सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप इन दोनों में से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो. सो जीतू भाई वेलकम बैक. अपना पहला पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा गया था, लोगों को बहुत पसंद आया था और मैंने आई थिंक उस पॉडकास्ट में बोला भी था कि अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर पूछना. आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ना कमेंट करके बोला था कि जीतू भाई को ऑफिस से लेके आना, ऑफिस से उनके साथ बातें करना. सो वेलकम बैक, इट्स अ प्लेजर. आपको ऑफिस से इधर आए, आप मज़ा आया. खैर क्वेश्चन मेरा ये है कि लास्ट टाइम से अभी में क्या डिफरेंस आ चुका है? पिछले कितना टाइम हो गया हमें लास्ट पॉडकास्ट किए हुए? आई थिंक 8-9 महीने हो गए. 8-9 महीने हो गए. तो 8-9 महीने में भी क्या क्या डिफरेंस आ गया आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है? सो यार चीज़ें तो बहुत सारी आई है. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियली आई वाज अ 6-figure earner, now I'm a 7-figure earner. Okay. Earlier I used to do only 1-to-1 consulting, now I have a proper business, I have a proper coaching business. Earlier में जो सर्कल था वो बहुत ही अलग था. प्लस आई वॉज वर्किंग with creators and now I'm working for myself only and मेरे नीचे creators है, I'm consulting them. तब मेरे 1-to-1 चार्जेस जो थे वो थे अराउंड 40-45,000. नाउ मेरे 1-to-1 चार्जेस जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 8-10 लाख. a lot of changes going on right now. ओके. सो इसमें पहली चीज़ तो 6 to 7 फिगर्स आप पहुँचे, वो कैसे पहुँचे, क्या किया एग्जैक्टली? पहले क्या चल रहा था जो 6 फिगर्स थे, अभी 7 फिगर्स आ गया, तो उसमें क्या क्या तुमने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए? So the first thing that I did is I started solving rich people problems. ठीक है, बिकॉज एलेक्स हॉर्मोन said कि if you solve rich people problems they pay better. Exactly. Right. So I simply made an offer that write all your goals, all your problems, everything down, everything in an Excel sheet, and I will solve that in 8 hours. But for those 8 hours, I will charge you 8 lakhs. Right. People from Dubai came to India to get access of those 8 hours. Right. For them, it was like कि यार मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, वो 8 घंटे में क्लैरिटी मिल गई. So I started solving rich people problems, number 1. Number 2, even for people who are let's say not rich, तो वहाँ भी मेरी बहुत बड़ी ऑडियंस है मेरे पेज पे. So what I did is earlier I was doing 1-to-1 consultation, मेरा टाइम लिमिट हो रहा था. So I stopped selling my time. तो पहले ऐसा था कि मैं एक पर्सन को 1 घंटा दे रहा हूँ and I'm making let's say 1,000-2,000 rupees. बट अभी मैंने अपने पर आवर वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए 1-to-many स्टार्ट कर दिया. सो आई स्टार्टेड डूइंग वेबिनार्स, आई स्टार्टेड हैविंग सिस्टम्स. मुझे अभी ये भी नहीं पता कि मेरे लैंडिंग पेज पे हेडलाइन क्या है, मेरे कितने फेसबुक एड्स चल रहे हैं, मेरे क्लोजिंग टीम में कितने लोग हैं. तो मीन वो आई थिंक एड से काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया जब आप एड्स. सो एड से डिफरेंस आया है, डेफिनेटली डिफरेंस आया है, बट माई ऑर्गेनिक वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक द सेम रेवेन्यू, बट आई डिडंट हैव द मेच्योरिटी टू मेक दो 7 फिगर्स. बिकॉज तभी भी 300 के थे, आज 500 के बाय द वे. कांग्रेचुलेशन. देखा 500 के हो गया. सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 200 के ही है देखा जाए तो.
समझ रहे हो? बट एट द सेम टाइम वो 300K जो थे उनको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता था टू गेट द सेम रेवेन्यू, बट आई डिडंट हैव द माइंडसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. फॉलोवर्स के ऊपर भी बहुत इंटरेस्टिंग बात तुमने बोली, मुझे लगता है वो उसके ऊपर थोड़ा और हमें डेप्थ में जाना चाहिए कि कई बार लोगों को लगता है ना कि बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे तभी आप पैसे कमा पाओगे, बट आई थिंक ये सही नहीं है, आपको पैसा कमाना आना चाहिए. Yeah. अगर आपके पास 100 लोग भी पेइंग है तो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो. I will give you a very खतरनाक केस स्टडी ऑन दिस, हाँ, राइट? सो एलेक्स हॉर्मोजी की एक स्टूडेंट है, शी हैज़ अराउंड 5,800 फॉलोअर्स, नॉट इवन 6,000. 5,800 followers, and her average likes are around 19 to 20 likes. And from those 90 to 20 likes and 5,800 followers, she's able to generate $1 million organically every year. How? Is because she was like कि if let's say 19 people are doing an activity on her account, it's basically उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, and they are real humans, and if they are doing something I can sell it to them. तो अगर 9 लोग में से एक बंदा भी क्लोज होता है फॉर हर प्रोडक्ट, एंड इफ इट्स हाई टिकट प्रोडक्ट, शी इज़ लाइक आई एम मेकिंग गुड मनी. एंड द बेस्ट वे टू मेक हाई लेट्स से टू क्लोज हाई टिकट ऑन योर इंस्टाग्राम इज़ टू नीच डाउन. अब से यहाँ पे काफ़ी लोग रहेंगे ना, दे आर लाइक कि इफ़ वी गो नीच डाउन हमारी ग्रोथ रुक जाती है. से आपको दो चीज़ एक साथ नहीं मिलेगी, आप दो नाव पे एक साथ पैर नहीं रख सकते, राइट? सो इधर यू कैन गो फॉर लेट्स से वेरी नीच टॉपिक एंड वेरी क्वालिटी ऑडियंस. ये जो बात हो रही है वो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हो रही है? प्रॉपरली कंटेंट क्रिएशन. ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन में आप बोल रहे हो कि हम नीच डाउन करेंगे तो बेटर क्वालिटी ऑडियंस मिलती है ऑब्वियसली. यप. सो क्वालिटी ऑडियंस भी मिलेगी आपको, स्पेसिफिक ऑडियंस भी मिलेगी, एंड आपका कन्वर्जन रेशियो भी बढ़ जाएगा. इट्स बिकॉज इमेजिन दिस थिंग, शी वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ न्यूट्रिशनिस्ट कैन बिल. वो लोग अपना बिल कैसे बनाएंगे, दैट्स इट. हाँ, राइट. तो इमेजिन कितना नीश, मतलब वो फिटनेस के बारे में नहीं, हेल्थ के बारे में नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में बात कर रही है. न्यूट्रिशनिस्ट में भी न्यूट्रिशन के बारे में नहीं, बिजनेस के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग बिलिंग कैसे करें अच्छे से उसके बारे में बात कर रही है. ओके, सो रिचेज आर इन द निचेज, ये बाहर वाले बहुत एक फेमस सेइंग है बाहर की, तो ये चीज़ है. बट इसको प्रैक्टिकली यही कन्फ्यूजन कई बार लोगों होता है. अभी जैसे कोई इंसान है, उसको अगर इंस्टाग्राम पे ग्रोथ स्टार्ट करनी है तो उसको नीश पे फोकस करना चाहिए या फिर उसको ब्रॉडर टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जैसा कि तुमने भी नोटिस किया होगा, ब्रॉडर टॉपिक्स पे व्यूज़ ज़्यादा मिलता है, नीश पे कई बार बहुत कम व्यूज़ आते हैं जिससे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार. तो उसके ऊपर क्या एक कुछ ऐसा प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसको अभी हम लोग थोड़ा चेंजेस कर देंगे पर्सपेक्टिव में और सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है? इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर एंड यू ऑलरेडी हैव अ प्रोडक्ट एंड यू आर लाइक कि मैंने अपना सेल्स टीम सॉर्टेड कर ली है, मेरा बिजनेस पार्ट सॉर्टेड है, इट्स लाइक आई नो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैंने अपना पर्पस भी निकाल लिया है, मुझे सब कुछ पता है मेरे धंधे के बारे में. नाउ आई वांट टू स्केल माई कंपनी, राइट? आई एम वेरी गुड एट मेंटेनिंग माई बिजनेस. तो उस केस में आपको पता है आपकी ऑडियंस कौन है, उसको आपको ये भी पता है कि आपका पर्पस क्या है, आपको ये भी पता है आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. नाउ यू कैन फाइंड अ वेरी गुड नीश, एकदम नीश के अंदर नीश खोज सकते हो आप, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स, राइट? यूर अ बिजनेस ओनर. बट इफ यू आर स्टार्टिंग आउट राइट नाउ एंड आपको अपना प्रोडक्ट छोड़ो, आपको अपना कंटेंट के बारे में भी नहीं पता, बिंदास एक्सप्लोर करो, बिंदास ब्रॉड टॉपिक्स में जाओ, बिंदास व्यूज़ लो. इट्स बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट यू विल नोटिस कि आप खुद ही नीच डाउन करना स्टार्ट कर दोगे, राइट? तो स्टार्टिंग में डजंट मैटर, इवन इफ यू स्टार्ट विद योर नीश, इट्स फाइन, राइट. ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम लोग का यही होता है. कई बार ना लोग स्टार्ट करने के चक्कर में, मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग नीश के पीछे इतना वो हो जाते हैं ना, ऑब्सेस हो जाते हैं ना, कि वो लोग कुछ करते ही नहीं है. मतलब कुछ लोग तो ऐसा तो सालों निकाल देते हैं, अभी तक नीश समझ में नहीं आया. तब मैं यही बोलता कि भाई जो है समझ में आ रहा है उससे स्टार्ट कर, बिकॉज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्टिंग. या एक बार स्टार्ट करोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लैरिटी अपने आप आपको मिलते जाती है. सो डू यू नो द मोस्ट कॉमन थिंग दैट, सो अगर आप बोलोगे हर एक इंडस्ट्री में एक बैरियर होता है, राइट, टू एंटर. अब कंटेंट में पीपल आर लाइक देयर इज नो बैरियर, आई मीन देयर इज अ ह्यूज बैरियर कॉल्ड नीश. सिर्फ नीश का नाम लेके ही लोग क्विट कर देते हैं, सिंपली ये बोल के कि आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. बट लेट मी टेल यू, इवन इफ़ यू नो व्हाट डू यू लाइक टू टॉक अबाउट, कि आपको इतना पता, आप किस बारे में बात करते हो, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना पता है कि मुझे फुटबॉल के बारे में बात करना अच्छा लगता है, दैट इज़ इनफ टू डिसाइड योर नीश. उसके ऊपर अगर आप सोच रहे हो, परफेक्शन लूप में हो. इट्स बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माई नीश, आई सिंपली न्यू दिस थिंग, मुझे पोस्ट करने में मज़ा आता है. मतलब फॉर मी इट वॉज लाइक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से पैसे मिलते हैं भाई साहब, मैंने 120 अकाउंट चलाए थे, चलो लेट्स टीच पीपल हाउ डू यू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम. तो मैं कूल इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज़ बनाता था, मैं लोगों को सिखाता हाउ डू यू पोस्ट क्वालिटी वीडियोस, जबकि आज वो सब मैं कर ही नहीं रहा हूँ. इफ़ यू गो टू माई पेज, आई हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी राइट नाउ, आई हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट माइंड सेट राइट नाउ, बट आई इवॉल्व बिकॉज आई स्टार्टेड विद समथिंग, राइट? और वो लोग करते नहीं, राइट.
नीशेस की बात करें, थोड़ा सा मैं वापस से पीछे ही जा रहा हूँ. आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में होता है. आई नो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टार्ट करने के लिए, बट फिर भी लोग इसको पूछते ही है. तो मेरा क्वेश्चन फिर भी रहेगा, व्हाट आर द नीशेस जो अभी तुमको लग रहा है मार्केट में काफ़ी अच्छे हैं, ट्रेंडी के. कुछ नीशेस तो होते ही है कि जिस पे ना ज़्यादा व्यूज़ आता है, ज़्यादा इनफैक्ट पैसे भी ज़्यादा बनते हैं, जैसे फाइनेंस नीश, ये सब चीज़ें होती है. तो अभी तुमको क्या लगता है करंट मार्केट में कौन से नीश अच्छे हैं जिसको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? शायद उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्या चीज़ पसंद है. कई बार ऐसा भी होता है. मैंने एक हाउ टू फाइंड योर पैशन का कोर्स बनाया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन था कि व्हाट आर द टॉपिक्स जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हो, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आपको पैसे नहीं मिलेगा फिर भी आप वो चीज़ करोगे. जैसे मेरे को बुक के बारे में किसी को समझाने बोलेंगे, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे फिर भी मैं समझा दूंगा. तो उस चीज़ में मुझे मज़ा आता है, वो मेरा पैशन है, तो वो मैं कर सकता हूँ. इसका आंसर कर दो, उससे स्टार्ट करो. किसी के पास वो भी नहीं है. तो अगर कुछ ऐसे कुछ नीशेज़ है, टॉप नीशेज़ 2024 में जिनको लोग लुकआउट करके थोड़ा खेल के देख सकते हैं. Got it. See, there are tons of niches in different categories जहाँ पे people are making crores and crores. For example, I think I'm not sure the name, but अभी Shark Tank में एक influencer आई थी about hair care. हाँ हाँ. She took an investment of 50 crore at 50 crores valuation. She's an influencer. ठीक है. Now she is into hair care niche. अब देखा जाए तो hair care is a very small and specific niche जो इतना पॉपुलर भी नहीं है. बट पीपल आर मेकिंग मनी इनटू इट. राइट. मैंने एक्चुअली कई सारे हेयर केयर, कई सारे तो नहीं, 3-4 एग्जांपल्स मुझे पता है जो हेयर केयर में है. 3-4 भी ज़्यादा बोल दिया, खैर 2-3 लोगों से मैं मिला हूँ. बट है ना, वो लोग जितने भी लोग बोलते हैं भाई ये नीश में बहुत पैसा अच्छा खासा है. या और इट्स बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग ऑन पीपल्स इनसिक्योरिटी यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. राइट. और ये थोड़ा आजकल मतलब लोग करना चालू कर दिया. कई सारे सेलिब्रिटीज़, पहले मतलब सेलिब्रिटीज़ कई सारे लोग करते ही है ऑब्वियसली, बट अब लोगों आम जनता को भी इसके बारे में अवेयरनेस आ रही है. हाँ, निश हेयर्स. निश हेयर्स. हाँ, आई रिमेंबर. यस. राइट. सो हेयर्स हो गया, ब्यूटी हो गया, स्किन केयर हो गया. ये सब इंस्टाग्राम पे यूजुअली ज़्यादा चलता है. जो एस्थेटिक वाली चीज़ हो, दिखने वाली चीज़ें होती है, वो ज़्यादा चलती है. यस. एंड इन सब पे आपको पैसे बनना इज़ वेरी इजी. इट्स बिकॉज यू आर सिंपली प्लेइंग ऑन पीपल्स इनसिक्योरिटी. ऐसा कोई एग्जांपल है जो तब स्पेसिफिकली दिखा सकते हो कि ऐसा ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहा हो या ऐसा ऐसा पैसा कमा रहा है? हाँ, काइली जेनर. काइली जेनर. वो तो बाहर की होगी. इंडिया का कोई एग्जांपल है? Niche hairs is the best example right now is because you will find niche after going to Shark Tank has increased so much of this thing, revenue, content, everything. मतलब she is literally blowing up right now. वो podcast पे जा रही है, वो speeches दे रही है, and she is growing her business like anything. राइट. अभी मेरे दिमाग में तो यही एक एग्जाम्पल है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट देयर इज ऑल्सो अनदर कैटेगरी विच इज ग्रोइंग इनटू कंटेंट क्रिएशन विच इज एजुकेशनल निशेस. राइट नाउ ये ग्रोइंग है. अभी ऐसा नहीं कि ये ग्रो हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे. यस. एजुकेशनल निशेस इज बिकॉज एजुकेशन तो फिर भी ब्रॉड है काफ़ी, उसमें कुछ और नैरो डाउन करके कुछ. एक्चुअली एजुकेशनल निश इज नॉट ब्रॉडर देन दिस निशेस. सॉरी, समझा नहीं. सो अभी हमने बात किया ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर लाइन. ये सब जो निश है ये इतने ज़्यादा बड़े हैं कि एजुकेशनल नीश इन सब के सामने कुछ भी नहीं है. अच्छा. बिकॉज इमेजिन दिस थिंग, इंडिया में अगर लेट्स से 130 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न अबाउट समथिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से पीपल वांट टू लर्न अबाउट हाउ टू डू बिजनेस, कंपैरेटिवली पीपल हु वांट टू टेक केयर ऑफ देयर हेयर्स, सब बात है मतलब. हाँ, बहुत बड़ा हो गया. राइट. मार्केट साइज पूरा. एग्जैक्टली. एंड इट्स अ ह्यूज ऑडियंस. एंड ये ऐसे ऑडियंस है जो मिडिल क्लास है, रिच है, मतलब सब सारे लेवल की ऑडियंस इसमें आती है. So if you're playing on insecurity, you are in the biggest niche on Instagram. ठीक है. Secondly, it's not about the niche, it's about the person. Because अगर जस्टिन बीबर को मैं दुनिया का सबसे घटिया गिटार भी दे दूँ और मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा गिटार भी हो, he will still play better than me. Right. Skill है. If you give any niche to me and if you're like, Jeetu, grow this niche, I can grow that. But if I give you the best niche right now and I'm like, grow this niche, you can't because you don't have the skill. Right. So again, you can play on insecurities, but if you can create a new niche, that's the biggest market. For example, toothpaste was not the biggest niche. I mean, लोगों को हैबिट भी नहीं थी. But now it's $1 billion market. Right. तो सोचो अगर आप खुद का निश बना सकते हो तो. अब प्रॉब्लम क्या होती है, इफ़ यू आर अ बिगिनर डेफिनेटली यू कैन कॉपी एनीथिंग. बट एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको अपने अंदर सुनना पड़ता है एंड यू फॉलो योर इनर इंस्टिंक्ट. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था मुझे, यही कोई कॉपी वाला चीज़ है, क्योंकि आई थिंक यू ऑल्सो रिकमेंड की कॉपी करना चाहिए. मैंने भी अपने कई सारे स्टूडेंट्स को बोला भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, सीधा कॉपी करना स्टार्ट कर. कॉपी करने से तो बहुत कुछ सीख जाएगा, लेकिन कॉपी करने से रिलेटेड मैं देखो ना, लोग कई सारे ऑफेंड बहुत हो जाते हैं. मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार कॉपी करने से इतना मतलब अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझते हैं. अब हम है ना बचपन से हर एक चीज़ कॉपी करते हैं. हम चलना सीखते हैं अपने माँ बाप को देख, हम कॉपी करते हैं. हम जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी का ज्ञान है जो पास ऑन हुआ है, उसको हम कॉपी करके सीख रहे हैं. आज मैं ये जो कर पा रहा हूँ, वीडियोज़ भी हम क्रिएट करें, वो किसी ना किसी को कॉपी करें.
कोई भी आइडिया ओरिजिनल नहीं होता. स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट एक बहुत ही अच्छी बुक है, इसके बारे में बात करती है जो बुक. बट स्टिल आई डोंट नो, लोग है ना बहुत इस चीज़ से रिलेटेड क्या होते हैं, मैं उसको स्पेसिफिक वर्ड भी नहीं दे सकता हूँ, बट वो लोग जल जाते I know. कॉपी क्यों, तू So- कॉपी कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है. अरे भाई सब कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री का. बॉलीवुड को भी देखोगे तो दृश्यम मूवी किसी ना किसी की कॉपी थी. इतने बड़े बड़े हम कंपनी के यूज़ करते हैं, उबर ओला यूज़ कर रहे हैं जो, वो भी तो कॉपी ही है. People have a फ्लिपकार्ट lot जो of- यूज़ कर रहे हैं वो भी तो कॉपी ही है. True. Absolutely true. ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कॉपीड ही होती है, और जो अच्छी चीज़ होती है वो कॉपी होती है, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. क्योंकि हर इंसान को स्क्रैच से जाके तुमको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. यही तो इंसानों की खूबी है कि हम लोग है ना, अपने जीन्स भी जो पास, वो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन कर रहा है. हमारी जो भी नॉलेज है, इवन जो मीम्स भी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं एक चीज़ को हम पास ऑन करते हैं ज़्यादातर लोगों में जो फैलती है. खैर, कई बार तुम बोलते हो कॉपी करना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, क्यों कॉपी करना चाहिए, और उसका एक और पार्ट है. अगर तुम कॉपी करना बोलते हो तो तुम अभी आजकल इतना ज़्यादा कॉपी नहीं कर रहे हो मेरे हिसाब से, तुम ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट की तरफ जाते हो. हाँ. तो ऐसा क्यों है? So here's the thing. See, when let's say you're a beginner, you don't know anything, you don't know how to shoot, you don't know how to edit, you don't know how to post, you don't know what's going to work in your profile, you don't even know कि topics क्या होने वाला है, you don't even know what is the audience, you don't even know कि मेरी audience को problems क्या, solutions क्या हैं. Because you're a beginning right now, you're a beginner right now, you are solopreneur right now, I can say a better word. राइट आपके पास एडिटर नहीं है, वीडियोग्राफर नहीं है, एक रिसर्चर नहीं है, एक आइडिएटर नहीं है. जब आप सब कुछ इतना कुछ अकेले कर रहे होते तो क्रिएटर के लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी एक तो कंटेंट क्रिएशन लाइफ होती है, आपकी एक बिजनेस लाइफ होती है, आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, और एक क्रिएटर के लाइफ में एक सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट आ जाता है वो है उनका कॉन्टेंट. और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स गेटिंग एनजाइटी इशूज़ एंड गेटिंग सेल्फ इशूज़. दे आर लाइक कि मैं अच्छा नहीं हूँ सिंपली बिकॉज उनके कमेंट्स अच्छे नहीं आ रहे. तो अगर इतनी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, एक क्रिएटर की लाइफ में, जहाँ पे उन्हें इतना कुछ मैनेज करना होता है, तो इमेजिन स्टार्टिंग में हम आपको ये बोल दूँ कि जिशान भाई ये सब तो छोड़ो, बट तुम्हें आज से कुछ ऐसा शुरू करना है जहाँ पे कोई और तुम्हें कॉपी ही नहीं कर सकता, तुम एक आर्टिस्ट हो आज से, या कुछ यूनिक क्रिएट कुछ यूनिक क्रिएट करो. डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट, Very difficult. बिकॉज यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स राइट नाउ इन योर लाइफ. राइट. कि हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं था कंटेंट क्रिएट करने का, बट अभी आपने बोला कि नहीं यार चलो मैं एक रील रोज बनाऊंगा. कैसे करोगे यार? राइट. मैं बोल सकता हूँ कि आप अपनी कॉलेज लाइफ में हो, और कॉलेज लाइफ में रहते रहते आपने कहा कि यार आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग माई जर्नी. कहाँ से यूनिकनेस आएगी? कॉलेज लाइफ है, पर्सनल लाइफ, गर्लफ्रेंड ने कुछ ब्रेकअप कर लिया होगा, ऑब्वियसली बात है, आजकल तो बहुत कॉमन चल रहा है ये सब, राइट. इस केस में बनती नहीं है यूनिकनेस. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा है. दे थिंक दैट दे आर द एक्सपर्ट. मेरे भाई मैं 5 मिनट के अंदर तुमसे कम सैलरी पे तुमसे 100 गुना ज़्यादा एक्सपर्ट लेके आ जाऊँगा और तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी. समझ रहे हो? एंड लोगों को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं दैट इज़ यूनिक. मैं इंटरनेट पे एक क्लिक करूँगा, एक माउस क्लिक करूँगा, तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो तुम पूरी ज़िंदगी में पढ़ी वो एक किताब में मिल जाएगी. एग्जैक्टली. राइट. अगर आप इस चीज़ पे खेल रहे हो जो आपकी USP है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल थिंक्स दैट देयर इन्फॉर्मेशन इज देयर USP एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू कॉपी और दे डोंट वांट अदर पीपल टू कॉपी. राइट. उस केस में लेट मी टेल यू आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी USP है ही नहीं. इट्स नॉट. इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से आती है, कॉपीड ही होती है. इज बिकॉज इमेजिन दिस थिंग. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल सेज दिस टू मी कि जीतू मैंने वीडियो कॉपी नहीं किया किसी का, मैंने बुक पढ़ी थी. मैंने बोला यार तुमने बुक पढ़ी थी, वो बुक भी किसी ने लिखी है. ऑब्वियसली. तुमने न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा, और वो चलता भी है. अच्छी बात ये है ना, इट वर्क्स लाइक वेरी वेल. It works very मैंने well. कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ की है. आई जस्ट टोल्ड देम टू कॉपी. और एक और बात होती है ना, आप एग्जैक्टली कॉपी भी नहीं कर पाओगे. आप कॉपी कर ही नहीं पाओगे. आप अभी उसका बोलने का ढंग अलग था, आप अलग तरीके से बोल ही दोगे उस चीज़ को. एग्जैक्ट कॉपी करने जाओगे तो वो एक्चुअली ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. आई हैव अ फ्रेमवर्क. अगर मैं इसको बोलूँ, मेरे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है टू कॉपी, एंड उसमें भी आपका कंटेंट कॉपीड नहीं लगेगा. सो आई हैव अ रूल. सो व्हाट आई डू इज, मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ, उसका हुक पार्ट कॉपी करता हूँ, इन्फॉर्मेशन मेरी होती है. दैट्स माई रूल. राइट. फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे, आई कॉपी पीपल जो कि मेरी निश में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई कॉपी पारितोष अलॉट. ठीक है. एंड ही इज़ इनटू, लेट्स से, आई डोंट नो, आई मीन यू कैन से कि लाइफ नीश में है. ठीक है, लाइफ मोटिवेशन नीश में है. फॉर एग्जाम्पल, उसकी एक रील थी, उसमें ही स्टार्ट हिज रील बाय सिंपली सेइंग कि ये जो तू हेजिटेट कर रहा है ना, इसको पता है कैसे ओवरकम करे. अब वो तो लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने उसको कंटेंट एंगल में डाल दिया. वो कॉपी भी हुआ, कॉपी नहीं भी हुआ. राइट. उसमें थोड़ा तुमने काइंड ऑफ इंस्पायर हो गया, उसमें अपना यूनिकनेस डाल दिया. यस. यप. अब प्रॉब्लम क्या होती है, पीपल थिंक्स दैट दे आर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर. इफ़ यू आर अ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर यू कैन नॉट बी ओरिजिनल. ठीक है, दैट्स नंबर 1. अनटिल एंड अनलेस यू आर आर्टिस्ट. तो अगर मैं बोलूँ कि मैं जस्टिन बीबर हूँ, हाँ, आई कैन बी यूनिक, क्योंकि मैं सॉन्ग ट्रैक लिख रहा हूँ. राइट.
राइट आजकल तो वहाँ पे भी कॉपी कैट चल रहे हैं, हर जगह ठीक चल रहा है, है. हर बट industry में। देखा जाए तो सारे म्यूजिक भी कॉपीड है, इंस्पिरेशन वहाँ पे भी होती है, बट स्टिल अभी कुछ लोगों का ईगो है तो है, राइट. बट इफ़ यू लेट योर ईगो असाइड एंड इफ़ यू सिंपली एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि भाई मैं कॉपी करके बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता हूँ, लेट मी टेल यू द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल टेक टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम और टू ग्रो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउ डेज इज इमेंस, बिकॉज देर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल चाणक्य ने क्या कहा था अपने अर्थशास्त्र में कि भाई इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक, तो आपने अपना एक जीवन बर्बाद कर दिया ऑलरेडी. कि अगर आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ अपनी मिस्टेक से जी रहे हो, आपने जीवन बर्बाद कर दिया अपना, राइट. एंड चंद्रगुप्त को वो हमेशा बोलता था कि यू विल लुक एट ऑल द किंग्स इन इंडिया राइट नाउ, और वो जो मिस्टेक कर रहा है अगर वो तुमने कर ली ऑलरेडी, तो यह तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद है. तो इमेजिन उस टाइम पे भी कॉपी चलता था. एक्चुअली इसको कॉपी नहीं, मुझे लगता है सीखना ज़्यादा वर्ड अच्छा रहेगा. कॉपी से अपन सीख सकते हैं हम दूसरों से. बीट एनीथिंग, पीपल हैव ईगो, हम सीखना बोलते हैं, लोग इसको ईगो पे ले लेते हैं. हाँ, समझ रहे हो, मतलब ओके. सो इफ़ यू हैव अ मैच्योर माइंड, आप कॉपी वर्ड को बुरा नहीं मानोगे, आप सीखना वर्ड और आप कॉपी वर्ड और इंस्पायर वर्ड तीनों को सेम ही मानते हो. राइट. इफ़ यू हैव अ मैच्योर माइंड, इफ़ यू हैव अ मैच्योर माइंड, आप सीखना वर्ड ले लो, आप इंस्पायर वर्ड ले लो. पीपल वुड बी लाइक नहीं भाई मैं तो बहुत महान इंसान हूँ, मैं बहुत एक्सपर्टीज हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में. मेरे भाई इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम्हारे जैसा कोई दुनिया में है नहीं. Until and unless you are a person who can give something that is not discovered yet, then only you are a unique person. But the problem is आप जो भी इन्फॉर्मेशन आज देख रहे हो वो वेदों में कहीं ना कहीं मेंशन है, तो यू कांट बी यूनिक. आई थिंक ये बात बोली गई थी कई बार इसके बारे में, बोला कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ओरिजिनल. सब कुछ ना कुछ कॉपीड ही है, कहीं ना कहीं से आया हुआ है. एवरीथिंग वर्थ वाइल हैज़ बीन ऑलरेडी इन सेड, ऐसा कुछ तो एक मैंने कोड कहीं तो पकड़ा था. कितनी भी वर्थ वाइल जो चीज़ है ना ऑलरेडी बोली गई है, बस अब उसको हम अलग अलग तरीके से, न्यू तरीके से, जेनजी के वर्ड में समझाने की कोशिश करें. मतलब हार्डवर्क करना 100 साल पहले भी सिखाया जाता था, बट वो टाइम के एग्जाम्पल्स दिए जाते थे. आज भी हम लोग हार्डवर्क के बारे में बोल रहे हैं, बट आज के एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. एक लड़की बहुत वायरल हुई थी बीच में, वो थोड़ा सेक्सुअलाइज करके कंटेंट बनाती है, मेरे संतरे काइंड ऑफ वो टाइप के ऊपर मैंने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हुए एक वीडियो बनाया था. और यूजुअली ये भी चलता है, मतलब जब आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हो किसी चीज़ पर, बिलीव करते हो फर्मली, और उस चीज़ के ऊपर आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हो, तो वो यूजुअली चलता है. तो उसके ऊपर तुम्हारा ओपिनियन क्या? आजकल तुम देख रहे होंगे आजकल लड़कियाँ इंस्टाग्राम पे स्पेशली, वैसे तो हर जगह इंटरनेट पे हो रहा है कि ये ना सॉफ्ट पॉर्न की तरफ लड़कियाँ जाते जा रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेक्शुअलाइज करके बता रही हैं. खैर वो चीज़ सही गलत तो छोड़ ही दो, बट मुझे ऐसा लगता है ना वो चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग जेन्युइन लोग हैं, जो लोग जेन्युइनली कुछ होंगी लड़कियां जिनके पास दिमाग है, जो स्मार्ट है, जो अच्छे काम करके भी आगे बढ़ सकती हैं, वो लोग को भी यही लगेगा ना यार चलो यही कर लेती हूँ ना, कि इतनी मगजमारी क्यों, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी गंदी बातें कर लेती हूँ, 2-3 लाइन गंदी बोल देती हूँ. और वो लेकिन लोग समझते नहीं है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि थोड़ा सा जब आप करते हो और आपको उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी, हम उसे और करने मन करता है, हम उसके अंदर और डेप्थ में जाते जाते हैं. जैसे नशा भी होता है, कोई ड्रग होता है, पहले कोई मैक्सिमम लोग ये नहीं सोच के चालू करते कि भाई मैं तो ज़िंदगी भर इसका आदी बनना चाहूँगा, मैं एडिक्टेड नहीं बनना चाहता. वो लोग सिर्फ ट्राई करने के लिए ट्राई करते हैं, और जैसे उनको मज़ा आता है थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं, एंड उनको पता भी नहीं चलता कि कितना डेप्थ में वो लोग पहुँच चुके हैं एडिक्शन के. मुझे लगता है ये सब जो सॉफ्ट पॉर्न, ये गंदी चीज़ें भी है, उसको भी कई बार लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुस जाते हैं. इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन, क्या देख रहे हो तुम आज इंडस्ट्री में, उससे रिलेटेड तुम्हारे ओपिनियंस क्या है? सो आई हैव मेट अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पॉर्न क्रिएटर्स, ठीक है, एंड हैव सिंपली डिड वन थिंग. आई सिंपली गो टू देम एंड आई सिंपली आस्क देम जस्ट टेल मी अबाउट हाउ डिड यू स्टार्टेड. मैं सिंपली ये पूछता हूँ, ठीक है. नो वन सेज मी अबाउट हाउ दे स्टार्टेड, दे सिंपली गोज टू देयर बैक स्टोरी. सो यू विल ऑलवेज नोटिस इफ एनी फीमेल क्रिएटर हु इज क्रिएटिंग सॉफ्ट पॉर्न, it's not because they want to do it, it's because they has to do it. I've always seen this. Maximum time पे 80 to 90% of the time they has to do it. See, on social media अगर आपको attention मिलता है, आपको brand deals मिलते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, सबको पता है कि भाई अगर मेरे followers हैं तो मुझे पैसे मिलेंगे, which is not the true case. इस पर बात करेंगे हम, right? But at the same time, imagine a girl जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड शी इज़ लाइक मुझे पैसे कमाने हैं, एंड राइट नाउ इफ़ कुछ भी करके सोशल मीडिया पे अगर पैसे बन गए तो भाई आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट. एक तो ये कैटेगरी के लोग होते हैं. सेकंड वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बॉडी शेम होते हैं बचपन में. फॉर एग्जांपल मिया खलीफा, ठीक है. इफ़ यू गो टू हर पास्ट, शी वॉज अ वेरी ओबेस्ट पर्सन, शी वॉज अ वेरी ओबेस्ट पर्सन, एंड उसने काफ़ी सारी इंटरव्यूज़ में कहा भी है. सी आई एम नॉट सेइंग शी इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट कि लोग बनाते क्यों है सॉफ्ट पॉर्न, राइट. तो वहाँ पे शी वॉज लाइक कि एक एज था जहाँ एक सर्टन एज तक उसको अट्रैक्शन कभी मिला ही, कभी अटेंशन कभी मिला ही नहीं, एंड फॉर देम दे वांट अटेंशन नाउ. अब जब इंसान को ये नहीं पता कि अटेंशन लेने का सही तरीका क्या है,
तो वो लोग गलत चीज़ें कह देते हैं. दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट रीज़न जितनी भी मैं सॉफ्टवेयर क्रिएटर से मिला हूँ. ठीक है. एंड थर्ड दिस थिंग इज़ कि इट्स वेरी ईजी यार. इट्स वेरी ईजी. आप बस लेट्स से एक म्यूज़िक चला रहे हो और सिर्फ आंख बंद करके चालू भी कर दो आप, तो भी आपका वीडियो वायरल चल जाएगा. राइट. इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू एंटर. देयर इज़ नो एंट्री बैरियर. बट यहाँ पे जो मैच्योर लोग हैं वो एक टाइम बाद क्विट कर ही देते हैं, अनटिल अनलेस वो ऐसे लोग हैं जो दे आर लाइक वी लाइक टू डू इट. देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे लाइक टू डू इट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे, इंडिया में आने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर दिया गया है. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए, दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट इज़ वेरी कॉमन इन अदर कंट्रीज राइट नाउ. इट्स वेरी कॉमन. अब मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ लेट्स से यू आर अ क्रिएटर एंड यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट एंड यू आर लाइक कि मुझे लॉन्ग टर्म खेलना है, आई वुड रिकमेंड सॉफ्ट पॉइंट से आप लॉन्ग टर्म खेल नहीं पाओगे. यू विल बी मेंटली टॉर्चर्ड. जितनी भी लोगों से मिला और देखा है, दे आर मेंटली टॉर्चर्ड एट द एंड. इज़ बिकॉज जब वो लोग लेट्स से रास्ते में भी जा रहे होते हैं, दे गेट अ वेरी डिफरेंट वाइब फ्रॉम पीपल. राइट. अब यहाँ पे सही क्या गलत क्या उस पर नहीं जाते, बट दिस आर द 3 रीजन जिससे लोग क्रिएट करते हैं. एंड इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वी सिंपली से दिस थिंग कि द अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स दैट यू हैव डजंट डिफाइन द अमाउंट ऑफ मनी यू विल मेक. एग्जैक्टली. बिकॉज लोग क्या करते हैं, उस फॉलोअर के चक्कर में, उस काउंट के चक्कर में उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, पुनीत सुपरस्टार जैसे अभी पुनीत सुपरस्टार, उसने उल्टी सीधी हरकतें करके ही ग्रो हुआ है. अब यहाँ पे भी मैं ये नहीं बोलूँगा पुलिस सही है गलत है. लोग आजकल पता नहीं देख रहा हूँ भाई साहब, हम कोई पॉडकास्ट कुछ लाइन बोल देता है, लोग सही गलत पे बोलने लग जाते हैं. ठीक है, सबका ओपिनियन. हाँ. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ इज, जब लोगों को नहीं पता ना कि हमें वो फॉलोअर अकाउंट कैसे ले, वो पैसे कैसे कमाए, वो लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं. बट इफ़ यू नो हाउ टू रन Instagram, if you know how algorithm works, if you know all these things, you can create a I would say a respected brand. राइट. It's very easy. आई थिंक ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आज है ही अभी, क्योंकि शायद से इंडस्ट्री अभी भी बहुत न्यू है, सोशल मीडिया, ये सारा पूरा एनवायरनमेंट, लोगों की छोड़ दर, मुझे लगता है ब्रांड्स भी इस चीज़ के पीछे ही बहुत भागते हैं. नंबर्स, उनको नंबर्स चाहिए, उनको फॉलोअर्स चाहिए. कई बार मैं ऐसा बोलता नहीं है जीशान शेख पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आप यहाँ पे प्रमोशन करोगे ना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट उनको सीकन पे कराना है क्योंकि उधर पे नंबर्स ज़्यादा है. बट वो समझ रहे नहीं कि क्वालिटी ऑफ ऑडियंस और वो बैठना चाहिए, मतलब एक फ्लो होना चाहिए कि वो टाइप की ऑडियंस हो, वो तरीके का बिके. कई सारे ब्रांड्स भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे, वो लोग भी नंबर्स गेम के पीछे जा रहे हैं. और मुझे लगता है ये जो आजकल के यंग लोग भी है, या फिर जो लोग को भी कंटेंट क्रिएट करना है, वो लोग भी ये नंबर्स गेम में बहुत जल्दी फंसने की कोशिश करता है. कई लोगों को ना 1000 व्यूज़ आ गया तो उनको लगता है सिर्फ 1000 व्यूज़ ये तो आया, मतलब क्या कुछ नहीं. वो ये नहीं समझते कि उनको 1000 लोगों ने देखा है, क्यों ना इन 1000 लोगों को और अच्छे से कैटर किया जाए. हिमांशु ने बहुत मस्त लाइन कही थी यहाँ पे, इंडिया इज़ अ टाइम रिच, मनी पुअर एंड स्टेटस ड्रिवन कंट्री. ठीक है. आई मीन अगर आपको इंडिया को एक लाइन डिफाइन करना हो तो ये लाइन है. एंड स्टेटस ड्राइव करने के चक्कर में लोग उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी हरकतें कर करके बस स्टेटस लेना चाहते हैं. सो वो चल रहा है इंडिया में, आई नो. बट है ना, ये है ना कि व्यू के पीछे सिर्फ जाना ज़रूरी नहीं है. बट हाँ चलो, व्यू आ जा रहे तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है कि थोड़ा बहुत आप व्यूज़ पे फोकस कर रहे हो, बट उसके साथ साथ ना अपनी क्वालिटी और अपना ब्रांड इमेज बढ़ाने की कोशिश करो. सो आई विल गिव यू अ बेटर रोड मैप. व्यूज़ आने चाहिए नहीं आने चाहिए, फॉलोअर्स आने चाहिए नहीं आने चाहिए, इसको एकदम प्रॉपर क्लियर कर देते विद इन 30 सेकेंड्स. ठीक है. सी द मोमेंट यू स्टार्ट ना, प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि कुछ चीज़ से देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट यू नीड टू पिक कि आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ बिगिनर राइट नाउ, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता मुझे कौन सा इंडस्ट्री पकड़नी है, कौन सा नीश पकड़ना है. उस केस में इमेजिन करो आपने बहुत स्पेसिफिक चले गए और आपने लेट से क्लाइंट्स भी ले लिए और आपको कम व्यूज़ आ रहे हैं, बट इमेजिन वो आपको किक ही नहीं दे रहे हैं. तो आपके लिए कम व्यूज़ तो कर्स हो गया, आपके लिए ब्रॉडर ही तब बेटर था, क्योंकि उस टाइम पे आप डाइवर्ट बहुत इजीली कर सकते थे. तो एट वॉट स्टेज यू आर, इसका अकॉर्डिंग ये डिफर करता है. एंड एट द सेम टाइम, इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी वेल मैच्योर्ड, अंडरस्टैंडेबल, एंड यू आर लाइक, आई वुड रादर से कि आप नॉट मैच्योर और अंडरस्टैंडेबल, आई वुड रादर से कि यू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, यू हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट. क्लैरिटी, यू हैव क्लैरिटी, एग्जैक्टली राइट. इन दैट केस आपके लिए फॉलोअर्स काउंट मैटर नहीं करेगा. एंड मैंने खुद नहीं किया ये. अभी राइट नाउ इफ़ यू टेल मी जीतू व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू वुड गो इन योर पास्ट एंड चेंज, आई वुड सिंपली से गोइंग मोर नीश डाउन. क्योंकि राइट नाउ आई एम केटरिंग टू ओनली कोचेस, कंसल्टेंट, फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर्स. बट इफ़ यू सी माई कॉन्टेंट, इट्स वेरी ब्रॉड. एट द सेम टाइम मुझे ये समझ में आया आफ्टर क्रिएटिंग ब्रॉड कॉन्टेंट ओनली. बट अगर उस टाइम पे मैं बिजनेस ओनर के लिए कॉन्टेंट बनाता तो आज चेंज करना बहुत हार्ड हो जाता.
तो मैं व्यूज़ के पीछे भागा, तब जाके मुझे समझ में आया कि व्यूज़ के पीछे नहीं भागना है. ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस है कि हर एडवाइस है ना आपके लिए हर टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होती है. आज जो मैं अभी पीस ऑफ एडवाइस आपको दे रहा हूँ, इसीलिए ना कॉमन सेंस होना भी बहुत ज़रूरी है कि Exactly. आपको वो कौन सी पीस ऑफ एडवाइस अभी राइट ना अपनी लाइफ में अप्लाई करना है. इसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले भी. तुमने बोला ना कि यार मैंने अपना पुराना पॉडकास्ट में देख रहा था, हाँ. चेकआउट कर रहा था और मुझे लगा कई सारी चीज़ें मैंने गलत बोला. वो एक्सपीरियंस शेयर करो ना, मुझे लगता है उससे वैल्यू मिलेगी लोगों को. So for example, a lot of things I used to always say कि you don't need to post daily. मैंने ये हर जगह बोला, you don't need to post daily. आप हफ्ते में 3 बार पोस्ट करो तो भी ग्रो कर सकते हो. But what I understood after a point is, I was simply saying that fact to, give happiness to my clients or my followers, to give them a relief. But I was not that dad who used to kick his son and like, काम कर ले भाई. Rather, as a coach, I have to kick my students and tell them कि काम कर ले भाई. I can't say something that will give them pleasure. तो मैंने जब ये हर जगह ये कही थी, आफ्टर अ पॉइंट आई अंडरस्टूड इफ़ यू डोंट पोस्ट डेली, you are not able, the amount of growth that someone will have after posting daily content and the amount of growth you will have after posting, let's say 3 times a week, will always be higher जो बंदा हर रोज़ पोस्ट कर रहा है. Because Alex Hormozy posted 35,000 pieces of content in 3 years. Gary Vee still, even now, he has 10 million on Instagram, I think, and still every day on all his social media platform, he is posting 64 pieces of content every day. राइट. ये एक्चुअली इसके बारे में ये रणवीर भाई भी बोलते हैं, रणवीर भाई की टीम लोग भी, एक होता है स्नाइपर अप्रोच और एक होता है मशीन गन अप्रोच. Yes. तो आप मशीन गन अप्रोच यूजुअली काफ़ी अच्छा होता है. उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी है ना कई सारी बुक्स में. आई थिंक एटॉमिक हैबिट या पावर ऑफ हैबिट बुक में बताया गया है कि कैसे 2 ग्रुप्स बनाए गए थे और 2 ग्रुप को बोला गया था कि आप फोटोग्राफ्स करना है. एक मतलब ये मैंने 2 बुक में अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ा है. एक में फोटोग्राफ्स और एक में पॉटरी का एग्जाम्पल था. पॉट बनाना है जितना हो सकता है बेस्ट. जैसे चलो फोटो का एग्जाम्पल लेते हैं. 2 ग्रुप बनाएगा और दोनों को बोला गया कि आपको 1 महीने का टाइम दिया गया, आपको सबसे बेस्ट फोटो निकालनी है. 1 महीने का टाइम है ग्रुप को. दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको डेली जितना हो सकता है फोटोज़ निकालो, 30 दिन में 30 निकालना है फॉर एग्जांपल. अब एट द एंड ये देखा गया कि जो 30 दिन में 30 लोगों ने फोटोज़ निकाले वो कंपैरेटिवली उस एक फ़ोटो से, जो लोग ने बहुत मेहनत करके एक फ़ोटो अच्छा सा परफेक्ट लिए थे, उससे बेटर था. तो ये चीज़ भी दिखाती है कि कैसे क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है कई लोगों के लिए. इसमें सिर्फ ना एक स्टेप आगे जाके मैंने एक चीज़ नोटिस करी है ना, ये एडवाइस को थोड़ा सा और मॉडिफाई हम कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए. कई बार लोग होते हैं ना कि सिर्फ अंधाधुंध डाले जा रहा है. वो लोग ज़रा भी ना फीडबैक नहीं ले रहे और ज़रा भी ना अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा. तो मुझे लगता है वहाँ पे अगर कोई इंसान है, जो कुछ लोग होते हैं वेरी स्मॉल परसेंटेज, बहुत स्मॉल परसेंटेज है, बट कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत कंटेंट डालते हैं बट है ना, वो लोग ज़रा भी फीडबैक नहीं ले रहा है, ज़रा भी देख रहे नहीं कि लोग क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं. वो लोग का सिर्फ एक ही गोल है, डालना है, विच इज़ ऑल्सो बेटर देन, मेरे को लगता है 90% ऑफ पीपल. हाँ, बट एक टाइम बाद आपने डाल रहे हो, फिर भी अगर आपको कुछ टाइम बाद रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, देन यू हैव टू रीइवैल्यूएट कि आपको देखना कि मैं सही कर रहा हूँ भी कि नहीं कर रहा हूँ. इसको एकदम एक लाइन में अगर डिफाइन कर दे, सो व्हेनेवर यू स्टार्ट योर जर्नी यू ऑलवेज गो फॉर मोर. ठीक है, आपने मोर कंटेंट क्रिएट किया, आपने मोर टेस्टिंग कर दी, आपने मोर फॉर्मेट्स पढ़े, आपने मोर फॉर्मेट्स क्रिएट किए, आपने मोर वीडियोस बनाए, आपने मोर कैटेगरी सर्च की, आपने मोर स्क्रिप्टिंग की, आपने मोर टेस्टिंग कर ली. ये सब हो गया. नाउ यू प्ले ऑन बेटर कि मैंने 300 वीडियोस बना दिए, अब ये 300 में से काम क्या करेगा, लेट्स गो फॉर दैट. कि मैंने जो 300 वीडियो बनाए इसमें से मेरा गोल जो है वो ये तो है ही नहीं. फॉर एग्जांपल मैंने 300 वीडियो बनाए, दिस आउट ऑफ दिस 300 वीडियोस 100 वीडियोस आर अबाउट लेट्स से नॉर्मल पीपल्स लाइफ. मैं एक इंस्टाग्राम कोच हूँ और मैं नॉर्मल लोगों की लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, कि आपको अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट वो एक बहुत जेनरिक ऑडियंस लेके आ रहे हैं. मेरा गोल है स्पेसिफिक ऑडियंस लेके आना, तो मैं वो 100 वीडियोस एलिमिनेट कर दूँगा. मैं बोलूँगा आज से मेरा कॉन्टेंट नहीं बनाना. Out of those 100 videos, 100 videos are like they are getting me views, but they are getting me hate. मैं वो भी eliminate कर दूंगा. Right? So once you grow and once you start growing ना, you start eliminating things. You don't look for new things now. मेरे को एक रात याद है. So I was sitting with हिमांशु. रात के 3 बज रहे थे और मैं तो भाई साहब देखो, आई एम अ 20-year kid. आई हैव, मेरे अंदर हार्मोन्स फूटते रहते. तो मैंने कुछ नया सीख लिया, मैं दौड़ के गया हिमांशु के रूम में. भाई मैंने ये तो आई वॉज सिंपली टॉकिंग अबाउट आचार्य चाणक्य. ठीक है, आई लव दैट गाय. आई मीन आई एम इन लव विद दिस गाय चाणक्य. सो मैंने बताया, आधे घंटे तक मैं बोल रहा हूँ हिमांशु गेम खेल रहा है अपना. ठीक है, उसका आदत है वो रात को गेम खेलता है. तो गेम खेल रहा है, मैं आधे घंटे तक बता रहा हूँ भाई ये स्टोरी हुई थी, ये स्टोरी हुई थी, ये हुआ था. एंड आफ्टर 45 मिनट्स ही सिंपली स्टॉप्स हिमसेल्फ, सिंपली लाइक तूने मेरे को जो 45 मिनट्स में, आधे घंटे में जो तूने मुझे ज्ञान दिया है ना, इसमें से जो 4 चीज़ें बोली है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले, तेरी पूरी ज़िंदगी शॉर्ट हो जाएगी. आई स्टॉप्ड माई सेल्फ फॉर अ सेकेंड. अलग क्या बोला इसने, उसने ये बोला और गेम खेलने वापस लग गया. एंड ऑन दैट डे आई अंडरस्टूड
whenever you start, you always go for more, and you start eliminating things. You don't learn new things. It's time to implement what you know right now. एक्चुअल में कैसा होता है पता है, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, थोड़ा बोलता हूँ इसको। 2 टाइप के हसल होते हैं, एक रियल हसल होता है और एक ना दिमाग में हसल होता है। दिमाग वाला जो हसल होता है ना, वो यूजुअली लोग क्या करते हैं पता है, ओवर थिंकिंग करके सिर्फ सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ अचीव हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में अपने हसल कर रहा है, इधर ही पे जो चल रहा है सिर्फ यहीं पे चल रहा है, रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। उसके लिए ना ज़रूरी है कि ना अपना रियलिटी में लाओ। आजकल की प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों की ये ना, हम लोग है ना, ये जो मोर वाली तुमने चीज़ कहा, वही सबको ना नॉवेल्टी, नई इन्फॉर्मेशन, नया चाहिए, नया चाहिए। कई सारे लोग मुझसे आते हैं, वीडियोस भी देखते हो, और देख के कई बार कमेंट आते हैं कि भाई तो बहुत पुरानी बात बता रहे हो आप, कुछ नया बताओ। भाई नया का क्या तोड़ लोगे आप? अभी तक जितनी मैंने बातें बताई हुई है उसमें से कितनी चीज़ आपने अप्लाई कर डाली। एट द एंड इट्स एवरीथिंग इज़ अबाउट एप्लीकेशंस। इनफैक्ट ये चीज़ मैं फॉलो भी करता हूँ अपनी लाइफ में। अगर मैं कोई इवेंट पे जा रहा हूँ या कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ, भले से मैंने लाखों रुपए दिए हैं, मेरा एम ये नहीं रहता कि मैं वहाँ से 10,000 चीज़ें सीख के लाऊँ और इंप्लीमेंट करना चालू करूँ। मैं सोचता हूँ कि यार इसमें से आज मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी 50-100 होगी, 2-3 चीज़ें क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ अभी, और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना चालू कर दो कि चलो सिर्फ ये 2-3 कर दे, और 2-3 भी छोड़ो, सिर्फ एक। स्टार्ट विथ 1। हम लोग एट द एंड एट अ टाइम एक ही चीज़ कर सकते हैं। कितना भी माथा फोड़ लो, कितना भी तुम्हारे अंदर जोश ला दो, एनर्जी ला दो, भाई नहीं कर पाएगा तो 10 चीज़ें एक साथ तो कर ही नहीं पाएगा। एट अ टाइम एक ही चीज़ कर पाएगा। एक दिन में शायद तू 10 गोल पे काम कर लेगा, लेकिन एट अ टाइम एक ही कर पाएगा। Exactly. तो वो ना, हम है ना जब यंग होते हैं, हमें ना ऐसा चीज़ सब चाहिए। हमें वी वॉन्ट एवरीथिंग। मेरे को भी था, मेरे को ना डांसर भी बनना है, मेरे को बीट बॉक्सिंग भी करना है, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है। बट जैसे जैसे मेच्योरिटी थी, वी रियलाइज कि वी कैन डू एवरीथिंग वी वांट, बट वी कांट डू एवरीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। एक कोट है, यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट बट यू कैन नॉट बिकम एवरीथिंग यू वांट। एनीथिंग में से आपको एक चीज़ चूज़ करो और उसमें घुस जाओ। Okay, so basically आपको मैच्योरिटी सिर्फ तभी आएगी when you do everything. Once you do everything and then only you are able to pick something and you become anything. फॉर एग्जाम्पल, आपने करेला खाया, आपने 56 भोग खाए, आपने गाजर का हलवा खा लिया, आपने बटर चिकन खा लिया, एंड नाउ यू आर लाइक मेरे को मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। राइट एग्जैक्टली नहीं, ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे अच्छा हो तुमने इस चीज़ को रेस करे, क्योंकि एक चीज़ रहती है इसके ऊपर मैं एग्जांपल भी दूँ। मैंने पैशन वाले कोर्स में भी ये चीज़ बोला था, हाउ टू फाइंड योर पैशन में। अब डायरेक्टली अगर आप एक बफे लगा हुआ है और बफे में जाके आप पहली चीज़, आपको जो पहला स्टार्टर पसंद आता है वही आप खाए और वही खाते जा रहे हो, तो क्या आप उसको समझदार इंसान बोलोगे? कोई ऐसा इंसान है जो बफे में जा रहा हो, जो पहली चीज़ थी सिर्फ वही खा रहा है और बाकी चीज़ें कोई खा रहा ही नहीं है? नहीं, यूजुअली जो स्मार्ट होंगे क्या करेंगे, थोड़ा लेके सब चीज़ ट्राई करेंगे, और जो सबसे बेस्ट लगेगा वो फिर अच्छे से लेके वो लोग अच्छे से खाएंगे। यही स्मार्ट अप्रोच है। मुझे लगता है यही पैशन को लेके भी, या फिर जिस भी चीज़ को लेके ये अप्रोच होना चाहिए कि आप ट्राई करो और उसके बाद जो आपको समझ में आ जाता है फिर एक चीज़ में नैरो डाउन करना, लेकिन बहुत ज़रूरी है। पीपल थिंक्स दे डोंट हैव टाइम। मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा है, वो लोग बोलते हैं भाई कोई एक निश बता दो जिसको लेकर ज़िंदगी भर चलूँ। मतलब तो बचपन में तो सोचा था तो एस्ट्रोनॉट बनेगा, बना क्या? राइट समझ रहे हो? उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, मैंने बचपन में सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर नहीं बना। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा मैं एक्टर बनूंगा, मैंने ऑडिशंस भी दिए, मैं नहीं बना। उसके पहले मैंने सोचा मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था, मैं नहीं बना। इस कंटेंट क्रिएशन से पहले मैंने 2 साल वर्कआउट करके ऑन फ्लोर 5 घंटे ट्रेनिंग की थी, एंड आई थॉट आई विल बिकम फिटनेस ट्रेनर। मैं वो भी नहीं बना। मैंने 120 इंस्टाग्राम अकाउंट्स मैनेज किए थे, जिसमें से मैंने एक भी नहीं आज तक फॉलो नहीं किया है। समझ रहे हो? एंड मैंने दुकानों में भी काम किया, ये सोच के मेरी खुद की एक बहुत बड़ी होलसेल दुकान होगी। मैंने दुकान में भी काम किया है। आई हैव ऑल्सो बिकम अ वेबसाइट डेवलपर फॉर फ्यू होटल्स। मैंने 1-2 वेबसाइट भी बनाई है, मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाया। मैंने लोगो डिज़ाइन किया लोगों की ये सोच के कि आई विल बिकम द बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर इन इंडिया। मैंने ई बुक्स लिखे लोगों के लिए ये सोच के कि आई विल बिकम अ घोस्ट राइटर। समझ रहे हो? एंड हर चीज़ में मैं हमेशा ये बोलता आई विल बिकम द बेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू बी लाइक तो जो चीज़ पकड़ता है तू ये क्यों बोलता है कि तू उस चीज़ में बेस्ट बनेगा, जबकि तू उस चीज़ को छोड़ देता है। अब लाइक भाई देख, मेरा मन था, मैंने स्टार्ट किया, नहीं चला, मैंने क्विट कर दिया। तो बोलता ऐसे क्या कर? यही तो होता है ज़िंदगी। तुम्हारे पास इतना टाइम पड़ा हुआ है। पीपल थिंक्स आई एम एट 20 राइट नाउ, मेरे लिए अर्ली सक्सेस है। उनको ये पता ही नहीं कि जब मैं 15 साल का था तब से मैं इंस्टाग्राम अकाउंट्स खेल रहा हूँ। और आफ्टर वर्किंग फॉर 4 years, आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, जिसमें से मुझे याद भी नहीं मैंने कितनी चीज़ें करके छोड़ दी है, मुझे अभी तक नाम भी नहीं याद। वो सब जाने के बाद एक जीतू एजुकेशन नाम का एक पेज बना था, जिस पे बंदे ने 12 महीने मेहनत की थी, उसके बाद उस पर सक्सेस आई थी, और आज 2 साल बाद आई एम एबल टू जनरेट 7 figure। एंड लोगों में वो पेशेंस है ही नहीं, उनको लगता है मैंने नीश चूज़ कर लिया, बस यही मेरी ज़िंदगी है। मैं तो बोलता मुझे नहीं पता मैं इंस्टाग्राम कोच रहने वाला हूँ। व्हेन आई मेट अ बिलियनर आई वाज लाइक, वो मुझे देख के बोलता है तू अपना टाइम सेल कर, तू कंटेंट क्रिएटर है, तू बन नहीं पाएगा बिलियनर। तो अब मेरे ये मतलब थोड़ी ना कि मैं ये बोलूँगा कि भाई अब ये क्या कर लूँ मैं, यार मैं तो इंस्टाग्राम कोच हूँ। लेकिन
अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी है हाँ, phone के अंदर। आई एम अ But ह्यूमन। I think ना क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी ऑनेस्ट आज के ज़माने में। और मैं तुमसे भी तो 10 साल आई थिंक बड़ा हूँ, तो 10 साल में ना एक चीज़ समझो ना, क्लैरिटी तुमको आएगी और यू विल बिकम मोर क्लियरर एंड क्लियरर आफ्टर टाइम। और तुमको एक दिन, मेरे को तो लगता है ना, सच बोल रहा हूँ जीतू, जितना जल्दी तुमको वो क्लैरिटी मिल गई ना, भाई मेरे को यही करना है, बस यही करना है मेरे को, फिर तुम है ना नॉइस छोड़ दो। नॉइस, मैं इवन एक बिलियनर मुझे लगता है तुमको आके बोलेगा ना इसमें नहीं, तुम जिस दिन है ना ऐसा है करना, ठीक है तुम बोल रहे बट मुझे यही करना है। जिस दिन अपने अंदर ये आ गया ना, कोई एक अच्छी नीश को पकड़ के, कोई एक अच्छी चीज़ को, उस दिन यू विल बिकम वेरी गुड। True. And the only way you can have that is by testing and doing multiple noise things. राइट The best way to get sound is to go through the noise. राइट। And I think अभी ये 5 साल में I have gone through enough noise according to me. ठीक है, आई एम एट वेरी स्टेबल पोजिशन राइट नाउ। मैं रहना नहीं चाहता स्टेबल डेफिनेटली, बट आई एम एट वेरी पीस राइट नाउ इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, इन माई रिलेशनशिप लाइफ ऑल्सो, इन माई फैमिली लाइफ ऑल्सो, इन माई बिजनेस लाइफ ऑल्सो, इन माई कॉन्टेंट लाइफ ऑल्सो। बट फॉर दिस साउंड, दिस म्यूज़िक, मैंने इतना नॉइज़ लिया ये 5 सालों में, हार्ट हैवी से लेकर भाई साहब फाइनेंशियल इशू, सब कुछ लिया है। वो आता रहेगा, वो तो और आएगा, वो और आएगा, अभी आएगा। आई एम श्योर थिंग्स विल गो। देखो लाइफ है ना, एक और लेसन जो मैंने सीखा, लाइफ इज लाइक दिस रोलर कोस्टर एंड यू कैन से इट्स वेव्स, इट विल कम। अच्छा हाई टाइम आएगा, डाउन टाइम आएगा जाएगा, बट वही है कि हमें सर्वाइव करना है। सो आई विल गिव एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट इन दिस, ठीक है, मतलब आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, ठीक है राइट नाउ। मतलब मैं लिटरली अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हैव क्लैरिटी, बट स्टिल आई एम इनटू मल्टीपल थिंग्स। आई अंडरस्टूड राइट नाउ बिकॉज मैं अभी रामायण भी देख रहा हूँ, महाभारत भी देख रहा हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स द लिटिल एस्ट्रोलॉजिकल साइंस टू अंडरस्टैंड कि चाणक्य ने एस्ट्रोलॉजी को लेकर क्या क्या ये किए थे। इवन रामायण के अंदर भी एस्ट्रोलॉजी चली थी रावण के साथ। सो उसमें एक चीज़ होती है कि यू कैन मैनेज एवरी प्लैनेट यू हैव, बट यू कैन नेवर मैनेज योर शनि, ठीक है। शनि इज़ द कर्म फल दाता। बेसिकली ही विल गिव यू द जस्टिस कि आपने ये कर्म किया आपको ये सज़ा मिलेगी, और आपने अच्छा कर्म किया आपको ये मिलेगा। राइट, स्ट्रगल भी है तो भी वो तुमको ग्रो करेगा वैसे टाइप। एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि अगर स्ट्रगल मेरी लाइफ में आ रहा है, इट्स बिकॉज कि भाई सॉरी स्ट्रगल मेरी लाइफ में, तो मेरी लाइफ में ही क्यों आ रहा है, राइट। उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है। बट एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग शनि सिर्फ तभी मूव होते हैं या सिर्फ तभी हटते हैं जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो एंड यू इवन इन्जॉय योर पेन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन्जॉइंग दैट आई हैव नो क्लैरिटी एंड आई कैन लुक फॉर सो मेनी थिंग्स। आई हैव नो फियर राइट नाउ कि भाई साहब मेरे को एक चीज़ पकड़ के बैठना है। बिकॉज द पीपल हु आर लेट्स से विथ वन थिंग राइट नाउ, मे बी जब उन्हें स्टार्ट किया था उनको नहीं पता था वो एक चीज़। द पीपल हु हैव डन लेगेसीज राइट नाउ, उनको लेगेसी बनानी ही नहीं थी। राइट, दे एंजॉय दैट प्रोसेस। राइट, लिविंग इन द मोमेंट। तुम Living in the मतलब moment. उसमें जा रहे हो तुम, Exactly. वाले साइड में। Exactly. एंड एक्चुअली इट्स वेरी गुड फॉर आवर मेंटल वेलबींग एंड फ्लो। जिंदगी का एक फ्लो है, वो फ्लो में जीना कई बार काफ़ी अच्छा होता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इसको मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में कोट किया था ये बुक को, जहाँ पे थॉट वर्सेस थिंकिंग वाला मोड था। यस, कि ना थॉट्स यूनिवर्स वाली चीज़ होती है। आपको थॉट कई बार देखना, तुमको भी एक थॉट आता होगा और वो थॉट पे तुम एक्शन फटाक से ले लेते होंगे, तुमको रिजल्ट्स मिल जाते होंगे। बट वही तुमने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया, घस दिया यहाँ से, तो शायद से ना इधर से तुम पहले मेंटली एग्जॉस्ट भी हो जाओगे और कुछ होगा नहीं जिस हिसाब से तुमने इतना सोचा था। तो वो थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्लो के साथ जाना ज़िंदगी में, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू जस्ट लुक एट, मतलब देर आर मल्टीपल। तो लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है, द मोमेंट यू सेड ना कि लोगों को न्यू चीज़ें देखनी होती है। आपने कहा था कि आपने अपने वीडियो में पुराना बताया था, आपका स्टूडेंट के बोलते हैं कि ये तो पुराना बात है। सो आई विल टेल यू वन थिंग, इन्फॉर्मेशन एक्चुअली राइट नाउ इज़ सो मच ओवर सैचुरेटेड, बहुत ज़्यादा है, राइट। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू दैट कि इन्फॉर्मेशन छोड़ो, इफ़ यू सिंपली फोकस ऑन द वे यू रिप्रेजेंट, उसको लेके भी इफ़ यू वांट टू ग्रो, यू कैन ग्रो वेरी फास्ट, ठीक है। अब इसके मैं मल्टीपल एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इफ़ आई से दैट आई कैन गो टू गॉड्स निश, ठीक है, भगवान के एग्जांपल्स लूँगा और आपको मैं कंटेंट सिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल, यू नो महादेव, ठीक है। अब आई विल गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एनालॉजी अबाउट इट, ठीक है, अबाउट हिम। महादेव के सर पे जो है वो चांद है। चांद इज अ सिंबल ऑफ वाटर। वाटर इज़ नथिंग बट अमृत, ठीक है। अमृत उनके सर पे है, उनके कंठ में पॉइजन है। सर पे अमृत, गले में पॉइजन, दोनों ऑपोजिट चीज़ है बट फिर भी स्टेबल है। उनके जटाओं में गंगा बहती है, उनकी तीसरी आंख में अग्नि है। दिस इज़ पानी, दिस इज़ अग्नि, ऑपोजिट फिर भी स्टेबल है।
डिस्पाइट द फैक्ट आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हो, कितने सॉरोज हो या कितने सक्सेस हो, इफ़ यू आर अ स्टेबल पर्सन यू विल बिकम अ स्टेबल पर्सन. फिर वो चाहे आपके शरीर पे हो, आपके अंतर आत्मा में हो, कहीं भी वो डजेंट मैटर. राइट. राइट. और यही क्रिएटर लाइफ होती है, यही बिजनेस लाइफ होती है, ये पर्सनल लाइफ होती है. एट द एंड आई थिंक यहाँ से स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. और ये एक्चुअल में सही सब हमारी मेंटल आजकल देखो ना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो हम बातें कर रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है. पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, तुमने एक एग्जांपल दिया था ना कि वो नहीं, जिसको नहीं People चाहिए होता who- उसको मिलता है. So people who create legacies, they don't want to create legacies. राइट. इसके ऊपर और भी है, मतलब जैसा बोल सकते हो, यूजुअली वो अच्छे लीडर्स बनते हैं जो लीडर बनना नहीं चाहते हैं. यूजुअली वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं, ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते नहीं है. यूजुअली वो ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, ज़्यादा दोस्ती के बारे में सोचते नहीं है. समझ रहे हो? पैराडॉक्स ऑफ लाइफ एक है. अगर आपको अच्छा कंटेंट क्रिएटर, या हम भी तुम भी देते होंगे कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा पैसे के बारे में मत सोचो. एक पैराडॉक्स रहता है. बट वो जो क्रैक कर लिया ना, वो ये चीज़ समझ गया ना, आई थिंक वो बहुत इधर से शांत हो जाएगा और एक्चुअल में रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएगा. लाइफ एक पैराडॉक्स है, हर तरीके से मुझे लगता है एक पैराडॉक्स है. बट आपको है ना काम करना ना, एट द एंड अगेन इट्स अबाउट हैविंग दैट क्लैरिटी, थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस और वर्किंग. इसको मैं अगर और ब्रेक डाउन कर दूँ, आप अगर किसी चीज़ को पेडिस्टल पे रख दोगे ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी. आई हैव ऑलवेज फेल्ट, छोड़ो, मैं आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस थिंग कि जब भी किसी चीज़ को मैं पेडिस्टल पे रख देता हूँ कि भाई ये तो पीक है, मेरे को यही चाहिए, वही चीज़ मुझे मिलती नहीं है. द मोमेंट आई से कि मुझे 1 मिलियन ही चाहिए, मैं पूरा दिन सिर्फ यही सोचता हूँ, प्लान करता हूँ 1 मिलियन, मुझे 1 मिलियन नहीं मिलते. द मोमेंट आई से कि भाई देखो 1 मिलियन तो चाहिए अपने को, एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ें करते रहूँगा साथ में. मैंने वो थॉट अपने दिमाग में डाला कि हाँ 1 मिलियन छोड़ दिया. फॉर यूनिवर्स इट्स लाइक बंदे को 1 मिलियन चाहिए और वो ऐसे जी रहा है जैसे उसके 1 मिलियन है. ये Start ये living थोड़ा in the लॉ ऑफ moment. अट्रैक्शन की तरफ जा रहा है थोड़ा बहुत. Exactly. Right. So if you are a creator and you are like कि भाई मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा भसड़ है, इट्स टोटली फाइन, भसड़ होने दो. सिंपली थिंक कि आपके लाइफ में भी 1 मिलियन है एंड हैव दैट पेशेंस इन यू कि भाई आप तो ऑलरेडी क्रिएटर हो एंड यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि आपको इतने सारे डिशेस टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे. सच कहूँ तो आप अपने आप बटर चिकन की तरफ भागोगे. मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे. अभी जब मैं ये पढ़ा था क्वांटम फिजिक्स, थोड़ा सा इंटरेस्ट वहाँ पे भी चला गया. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इंटरेस्ट आया क्या तुमको? यस है, मैंने उसको हुआ है भी life में पढ़ा कुछ हुआ है ऐसा है. कुछ? बहुत कुछ हुआ है. एनी टाइम एवरी टाइम आई फील, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पॉडकास्ट बोला, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ पॉडकास्ट करना नहीं हो रहा है. सीरियसली मैंने अभी छोड़ दिया ये कि मेरे को पॉडकास्ट करना है. आई एम लिविंग दैट लाइफ जहाँ पे मैं बोलता हूँ आई हैव द बेस्ट कनेक्शन इन इंडिया. जब मन चाहे पॉडकास्ट शुरू कर सकता हूँ. एंड द डे जब मैंने स्टार्ट किया कि मैं जिससे चाहे उससे मिल के जब पॉडकास्ट कर सकता हूँ, आई नोटिस मेरे कनेक्शंस और बेस्ट होते गए. इज़ बिकॉज आई स्टार्टेड लिविंग दैट लाइफ कि भाई मेरे तो कनेक्शंस बेस्ट है ऑलरेडी. समझ रहे हो? सो यू विल नोटिस दैट द मोमेंट यू डोंट कीप समथिंग ऑन पेडेस्टल ना, आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा एंड यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट द राइट थिंग. इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, अभी लोगों को साइंस, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी के बीच में बात कर दी, कुछ लोग भड़क जाएंगे साइंस के बारे में बात करो तो साइंस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस आपका एटम वाइब्रेट होता है, ये हम सबको पता है. और जो आपका वाइब्रेशन है, एटम का वाइब्रेशन है, वो किसी ऐसे एटम को अट्रैक्ट कर पाएगा जो सेम वाइब्रेशन से मैच करता हो. तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि शादी में जो दो लोग होते हैं वो अपोजिट होते हैं. तो आई सिंपली आस्क्ड अ स्पिरिचुअल पर्सन, ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल एंड मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, आप बोल सकते हो. आई सिंपली आस्क्ड हिम कि सर इज़ इट ट्रू कि जब आप शादी करते हो, आई हैड दिस क्वेश्चन, तो जब आप शादी करते हो तो सामने वाली बहुत अपोजिट होती है. ठीक है, तो उन्होंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया. उनकी वाइफ बाजू में बैठी हुई थी एंड हर वाइफ इमीडिएटली सेड येस जी, तो इट्स ट्रू, इट्स टोटली ट्रू, डू यू नो मुझे इनसे शादी करनी भी नहीं थी, ये तो पता नहीं कैसे शादी हो गई, मेरी फैमिली ने करा दी. उन्होंने वो पूरा बोल दिया एकदम हाइप. इमीडिएटली आफ्टर 2 seconds हिज हस्बैंड सेड नो इट्स नॉट ट्रू, एकदम स्लो वॉइस में. एंड आई नोटिस कितने अपोजिट है दोनों. मैंने पहले ये नोटिस किया. ठीक है, मुझे उनकी बात सही लगी एंड देन आई लुक्ड फॉर हिज आंसर, लाइक देखो ये क्या बोलते. ही सिंपली सेड यू ऑलवेज अट्रैक्ट द एटम, जो आपको जो आइटम वाइब्रेट करता है आप वही आइटम अट्रैक्ट करते हो. हम लाइक ठीक है, बट मैंने सिंपली कहा कि आप दोनों तो अपोजिट हो. बोलते नहीं, हमारे कोर वैल्यू सिंपल है, बट जो ऊपर जो इमेज बनी है, जो इस दुनिया ने बनाई है, वो अलग है. इज़ बिकॉज पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड. उनकी एक्सपेक्टेशन सेट होती है, जो दुनिया को चाहिए वो एक्ट वैसे करते जैसे दुनिया को चाहिए. एंड उसी वजह से लोग अलग अलग दिखते हैं, बट वो होते नहीं, उनके कोर जो होते हैं वो सेम होती है. इफ़ यू आर अ पर्सन हु डजंट कीप एनीथिंग ऑन पेडेस्टियल, यू विल ऑलवेज नोटिस आपको वैसे ही ऑडियंस मिलेगी जो आपके एटम्स हैं, एंड यू विल अट्रैक्ट दैट टाइप ऑफ ऑडियंस ओनली जो आपके कोर में है. राइट.
ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो मैं अपनी वाइफ के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया था ना, हम लोग ने यही चीज़ के बारे में बात किए थे। अपोजिट अट्रैक्ट, सही बात है, बट एक कोर है ना, आपके बिलीव सेम होने चाहिए। अगर कोर से आपका बिलीव है ना कि इंस्टाग्राम बकवास चीज़ है, और मेरा बिलीव है ना इंस्टाग्राम बहुत अच्छी चीज़ है, या अपोजिट, तो हम लोग शायद बैठ के बात नहीं कर रहे होते अभी। समझ रहे हो? हमको पता है कहीं ना कहीं वी नो दैट कंटेंट क्रिएशन इज़ गुड, इट कैन हेल्प अस एंड अदर्स ऑल्सो, तो इसीलिए हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। बट हाँ, कोर वैल्यू, बट ऊपर से हम लोग काफ़ी अलग है, एज डिफरेंस है, Yes. सोच अलग है, अलग लोगों से मिले, अलग दुनिया देखे हमने, तो ऊपर से बहुत से डिफरेंस हो गए, बट अंदर से सेम वी आर सेम। तो ये चीज़ भी सही है, और दोनों का मिक्सचर मुझे लगता है ज़िंदगी में रहता है। वो यिन यान का भी कॉन्सेप्ट है ना, मुझे बहुत सही लगता है वो यिन यान। सब, हर अच्छी चीज़ में कुछ बुरी चीज़ होती है, हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ होती है। वैसे ही हर कपल में मुझे लगता है कुछ चीज़ें होंगी जो सिमिलर होगी, कुछ चीज़ें होंगी जो थोड़ी डिफरेंट होगी, बट कोर एट द एंड वो कोर है ना, वो तो सिमिलर होना ही चाहिए। खैर आई थिंक हम अब थोड़ा सा हटके ना बिजनेस वाली बातों पे वापस से जाते हैं ना, थोड़ी सी बातें करते हैं। थोड़ा अपना फनल अगर आप एक्सप्लेन करना चाहोगे, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है एट द एंड दे वांट कंटेंट क्रिएशन बट दे ऑल्सो वांट टू अर्न, है ना। तो मैं ये चीज़ हमेशा बताता रहता हूँ, और मैं तुमसे भी जानना चाहूँगा जीतू, तुम्हारा फनल थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो वो क्या है, और वैसे ही क्यों बनाया है ना। श्योर। सो यहाँ पे फर्स्टली आई हैव अ वेरी लो टिकट प्रोडक्ट जो कि है 199 का, जिसमें मेरी वर्कशॉप होती है, एल्गोरिदम मास्टरी वर्कशॉप, जहाँ पे आई सिंपली टीच पीपल हाउ डस इंस्टाग्राम एल्गोरिदम वर्क्स एंड वो काम कैसे करता है, एंड हाउ यू कैन लेवरेज एल्गोरिदम्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, दैट्स माई फर्स्ट प्रोडक्ट। नंबर 2, सेकंड जो है मेरा वो 3 डे इवेंट है, ऑनलाइन इवेंट है, ठीक है, जिसमें डे 1 और डे 2 जो होता है हम सिर्फ इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं, हाउ डू यू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, हाउ डू यू क्रिएट रील्स, हाउ डू यू और वो क्रिएट इवेंट का कुछ कॉस्टिंग है? हाँ, इट्स रफली अराउंड, अभी मतलब उसके प्राइस चेंज होते रहते हैं, बट अभी का प्राइस 4000 रुपीज़, ठीक है, 3995 प्लस GST भी चल रहा है, ठीक है। 199 3995 इवेंट है। इवेंट में मैं आई ओनली टॉक अबाउट हाउ डू यू ग्रो एज एन इन्फ्लुएंसर, हाउ डू यू ग्रो एज अ क्रिएटर। अब ये पूरा जो फनल है ये सिर्फ कोचेस, कंसल्टेंट, फ्रीलांसर और एजेंसी ओनर्स के लिए है हु वांट्स टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड, ठीक है। अब ये दोनों हो गए। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट है वो मेरा प्रोडक्ट नहीं है, वो एक हाई टिकट प्रोडक्ट है ऑफ समवन एल्स, जहाँ पे वी टॉक अबाउट हाउ डू यू मेक मनी एज ए इन्फ्लुएंसर और एज अ क्रिएटर। Is because I'm not the right expert to talk only about money. I have better people than me who have made 100x more money than me. उनसे पार्टनर करके हम दोनों मिलकर सिखाते हैं हाउ डू यू मेक मनी एज अ क्रिएटर। दैट्स माई थर्ड प्रोडक्ट विच इज रफली अराउंड 1.3 लाख रुपीज़, ठीक है। ये 3 मेरे प्रोडक्ट, दैट्स इट, नथिंग। इसके अलावा मैंने कोई कोर्स बेचता हूँ ना, कोई मेरा तीसरा प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं, ये 3 है। अगर आपको एल्गोरिथम सीखना है 199, आपको इंस्टाग्राम सीखना है 3995, आपको पैसे बनाने हैं, हमारा हाई टिकट है, दैट्स इट। उसके बाद कोई और उसके बाद कुछ नहीं है। इसके अलावा मेरे एक दूसरा फनल है, जैसे जो इंसान मेरे लेट्स आई वुड से हाई टिकट में है, वो अगर मुझे 1-1.5 लाख दे रहा है तो उसकी मंथली इनकम उतनी नहीं है। एक्चुअली आई हैव नोटिस दिस कि उसकी मंथली इनकम 2-4 लाख नहीं है। मैक्सिमम लोगों की मंथली इनकम उतनी नहीं होती उसमें। दे जस्ट जुगाड़ सम मनी एंड दे गेट इन, और लोग स्टार्ट करते 1 लाख कमाना महीने का। इसलिए मैंने उस फनल को छोड़ के मेरा एक और सुपर हाई टिकट फनल बनाया है, जहाँ पे आई चार्ज 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख फॉर माई 8 आवर्स। उसमें क्या करता हूँ? उसमें मैं प्रॉपर 1-to-1 कंसल्टेशन देता हूँ। कंसल्टेशन कंसल्टेशन 8 घंटे का है। अब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ 8 घंटे बैठ के मैं गायब हो जाऊंगा, टाटा बाय बाय कर दूंगा, ऐसा नहीं है। वो 8 घंटे में सारी प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएंगी, बट इंप्लीमेंटेशन इज द मेजर थिंग, जहाँ पे जीतू आता है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि ज्ञान आपको हर जगह से मिल जाएगा, बट द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर आई हैव नो वन एल्स कैन गिव। ओके, जैसे कि उसमें क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल उसमें हम सिंपल बोलते हैं कि आई विल गिव यू शीट, स्टेप बाय स्टेप शीट, जिसको फिल करके आप कंटेंट कॉपी भी करोगे और नहीं भी करोगे, और आपके 100 वायरल आइडियाज़ आपके सामने होंगे। एट द सेम टाइम क्रिएटर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके सामने होंगे, एंड यू कैन चूज द पर्सनैलिटी ट्रेट्स यू वांट। दैट्स माई वन दिस थिंग पार्ट ऑफ माई 1-to-1 कंसल्टेशन। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स इन माई 1-to-1, कि मार्केट कितना बड़ा है आपका, एक्सपांशन क्या होगा, आपकी ग्रोथ कितनी रुकी, कहाँ सैचुरेशन आएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें लोगों को पता भी नहीं है। मैं इनके बारे में कभी पॉडकास्ट में बात भी नहीं करूँगा, बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट दिस थिंग्स पीपल विल अनसब्सक्राइब यू। द रीज़न फॉर दैट इज़ मेजर ऑडियंस जो है वो रियल नॉलेज के पीछे कभी नहीं जाएगी। दे विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स द सरफेस लेवल। राइट, ये तो मैंने भी नोटिस किया पिछले 7-8 साल में। मैंने ये चीज़ नोटिस किया, नॉर्मली कंटेंट जो चलता है वो ऊपर की बात ही होती है, सरफेस लेवल। और डेप्थ में एक्चुअल में बेटर ये है कि कोर्स में ही बातें वो सब बताई जाए, क्योंकि वहीं पे सीरियसनेस भी आती है, वहीं पे आप सीख के एक्चुअल में कर पाते हो। यप, और वो होता है मेरा 1-to-1, बट एट द सेम टाइम वो कनेक्टेड नहीं है, दोनों डिफरेंट फनल्स हैं। बट ये सब अभी जो आ रहे हैं आपके पास क्लाइंट्स जो आ रहे हैं, वो ऑर्गेनिकली ला रहे हो, पेड एड्स के थ्रू ला रहे हो, कैसा इसका रेशो क्या है? इट्स नॉट द गेम ऑफ और, इट्स द गेम ऑफ एंड,
ठीक है, इट्स नॉट ऑर्गेनिक और पेड एड्स, इट्स बोथ, राइट राइट. स्टार्टिंग में मेरा ऑर्गेनिक फनल जो था वो बहुत ज़्यादा था. अभी एड्स और ऑर्गेनिक इज़ लाइक, अगर मैं बोलूँ ऑर्गेनिक इज़ माई 40%, नहीं ऑर्गेनिक इज़ माई 60% स्टिल. हाँ, कैसे कर रहे हो ऑर्गेनिक? बीच में मेरा एड्स का जो था वो 80% चला गया था. मैं इनऑर्गेनिक फनल वॉज 80%. मेरा ऑर्गेनिक बहुत कम था, मैंने फोकस छोड़ ही दिया था ऑर्गेनिक पे ऑलमोस्ट. हाँ हाँ ठीक है, बट फिर CPA इतना हाई गया कि मेरी फट गई एंड देन केम डाउन टू ऑर्गेनिक अगेन. राइट. ये है ना, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है आजकल. तो इसीलिए ना लोग ना ऑर्गेनिक ग्रोथ के पीछे काफ़ी अभी फोकस कर भी रहे हैं. और मैं भी इसीलिए इसी चीज़ में मैं भी घुसा ही हूँ. इन लोगों, कई सारे लोगों के क्वेरीज मुझे भी आना चालू हुए कि ना भाई अब, क्योंकि मैंने जितने भी लीड्स आज तक जनरेट किया, जितने भी किया है 7-8 फिगर्स जो भी मैंने कमाया, वो सब मैंने ऑर्गेनिकली ही किया है. बट ये चीज़ मुझे समझ में है कि नहीं, एड्स भी बहुत ज़रूरी है दोनों का ना. तो एट द एंड देयर आर ओनली 4 ways टू गेट न्यू कस्टमर अकॉर्डिंग टू एलेक्स हर्मोजी ओनली. या आई नो. आप कैसे कर सकते हो? आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, आप पेड ऐड के थ्रू कर सकते हो, आप कोल्ड आउटरीच कर सकते हो, या फिर आप रेफरल्स आते हैं. यस, इसमें सब 2 पुल है, 2 पुश स्ट्रैटेजी है. एड्स जो है वो थोड़ा सा पुशी होता है. आप किसी के सामने अचानक से आ जाते हो, दे डोंट वांट ऑल्सो, तो भी आप दिखोगे क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं, कुछ तो वहाँ पे भी दिया है. एक होता है कोल्ड आउटरीच, वो भी थोड़ा पुशी होता है. बट 2 होता है पुल, जहाँ पे आप अपना ऑर्गेनिकली लोगों को ज्ञान दे रहे हो, सिखा रहे हो, और लोग आपके तरफ आपके Referral. पुल हो रहा है. या फिर रेफरल के थ्रू भी, रेफरल भी जब आप देते हो तो वो लोग भी पुल होते हैं, क्योंकि आपके दोस्त ने किसी ने कहा, तो एक पुलिंग साइड रहता है. तो वो मुझे थोड़ा पॉजिटिव साइड ज़्यादा लगता है. वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, दोनों ही अच्छे तरीके हैं, बट बेटर है मुझे लगता है थोड़ा सा फिर भी ऑर्गेनिक में, क्योंकि आपका नाम ज़्यादा नहीं खराब होगा. लोग खुद से, आप बोलते हैं ना बेस्ट मार्केटिंग बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ यूजुअली, मतलब रेफरल्स. यस. लेकिन ग्रो करने के लिए आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. उसमें से एक तरीका है हमारा. इसीलिए बोल, तुमने जो बोला लाइन बहुत अच्छी है, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ एंड, इट्स इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ और, इट्स एंड. तो चारों चीज़ों मुझे लगता है कर Try सकते कर लो. हो. अभी तुम 2 चीज़ कर रहे होंगे, यस. है ना? मेरा अभी एक्चुअली देखा जाए तो आई एम डूइंग कंटेंट, जिसमें मेरा एक फनल चलता है 199, 3995 एंड 1 लाख वाला. कैसे करते हो? पूरा प्रोसेस बताओ ना, मतलब कुछ एक बहुत सिंपल है. आई सिंपली प्रमोट ओनली वन थिंग विच इज माई ऑर्गेनिक एल्गोरिथम वर्कशॉप. वर्कशॉप. ठीक है, मेरे एड्स में, मेरे इसमें ऑर्गेनिक पे हर जगह सिर्फ एल्गोरिथम वर्कशॉप दिखेगी आपको. किसी को पता भी नहीं है शायद कि मेरे 3D इवेंट्स होते हैं. हाँ बिफोर दिस पॉडकास्ट किसी को पता भी नहीं होगा. हाँ राइट. जो अगर बंदा मेरी ऑर्गेनिक में आता है, उसको मैंने 3 घंटा नर्चर कर लिया, अभी उसको मैंने 2 घंटे सिखा लिया, उसमें से टाइम स्पेंड कर लिया है. द मोमेंट समवन स्पेंड सम टाइम विथ यू, दे फील ट्रस्टेबल टुवर्ड्स यू. दे आर लाइक, चलो इन्होंने 2 घंटा ज्ञान दिया, ही नो समथिंग. हाँ. राइट. आफ्टर दैट पॉइंट आई सिंपली से कि अगर आपको और जानना है अबाउट इंस्टाग्राम, इफ यू आर मोर सीरियस, यू कैन कम टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट राइट. 995. एंड उसमें भी वो भी प्रॉपरली इंस्टाग्राम को रिलेटेड ही है. उसमें भी इट्स नॉट समथिंग ए थियरी है. तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हम थियरी पढ़ा के छोड़ देंगे, नहीं. हमारे 3D इवेंट्स में लोगों की इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी डे 2 पे बन जाती है. डे 1 पे नीश लोग लिख देते हैं अपना. डे 3 पे लोगों के पास कस्टमर के लीड्स रेडी होती है. ओके. समझ रहे हो? इट्स एन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम जहाँ पे आप बैठ के पूरा इम्प्लीमेंट करते हो. एंड जब यहाँ पे लोग आ जाते हैं, मैं महीने में एक 3D इवेंट करता हूँ हर महीने. लीड्स रेडी हो जाती है, समझा नहीं मुझे लास्ट पॉइंट. सो बेसिकली कैसा होता है, देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जिसमें आप सिर्फ एक स्टोरी पे एक मैसेजिंग करो और आपकी लीड रेडी हो जाएगी. अंडरस्टैंडिंग, लेकिन लोगों को पता नहीं होता मैसेजिंग कैसे करनी होती है. राइट, समझ हम रहा मैसेजिंग चेंज करते थे, लोगों को लीड्स आ जाती है. अरे ये क्या हो गया. इट्स कॉमन सेंस कि आपने मैसेजिंग अच्छे से देनी थी, दैट्स इट. ऊपर से मैं ये भी नहीं करता कि पहले आपने इंस्टाग्राम सीखा तो आपको पहले रील्स बनाना था तो 3000 का ले लो, आपको इंस्टाग्राम सीखना है 10,000 का ले लो, आपको और सीखना है 1 लाख का. नहीं, आपको इंस्टाग्राम सीखना है, हमारा 3D इवेंट लो. आपको पैसे बनाना है, हमारा हाई टिकट ले लो. समझ लो. मेक सेंस. अच्छा, एड्स चलाने के लिए तुम दूसरा अकाउंट यूज़ करते हो, उसका रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग दूसरा करते हैं. जैसे मैं भी एड्स सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ, तो करना ही है एक्चुअली. तो वो दूसरी क्यों करना है, मतलब दूसरे आईडी से क्यों करना है, वो सेम आईडी से क्यों नहीं करता, उसका रीज़न क्या है? सो द रीज़न फॉर दैट इज़ वेरी सिंपल. द मोमेंट यू गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक कॉन्टेंट और आई वुड से ऑर्गेनिक लीड्स, the reason you are doing that so that you can understand, so that you can either decrease your CPA. एक तो ये रीज़न होता है. और एक और होता है कि आपको मेक श्योर करना है कि बिना मार्केटिंग बजट के भी आप टेक्निकली कस्टमर्स ले लो, बरोबर. बट द मोमेंट यू रन एड्स, आपने मार्केटिंग बजट तो सेट कर दिया अपना ऑलरेडी, तो आपका ऑर्गेनिक जो कॉन्टेंट है वो तो कुछ काम का नहीं है, बस उससे लीड नर्चर होगी. राइट. तो ये तो यहाँ पे पैराडॉक्स हो गया कि बंदा बोल रहा है मैं ऑर्गेनिक कॉन्टेंट डाल रहा हूँ और फिर बोल रहा है कि भाई मैं तो इनऑर्गेनिक एड्स चला रहा हूँ. ये तो हो गया बहुत ही एकदम डिफरेंट उसको देखने का. बट अगर मैं बहुत सिंपल कॉमन सेंस वाली बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल से ये बनता है कि यार इफ़ यू आर अ क्रिएटर हु वांट्स टू बिल्ड अ ऑर्गेनिक ब्रांड, तो आपको सिंपल ऑडियंस बिहेवियर देखना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, बरोबर. बट द मोमेंट यू रन एड्स, आप वो बिहेवियर कभी पढ़ ही नहीं पाओगे.
Is because the content that you'll be promoting will always be higher than the content people want to see, क्योंकि आपने पैसा लगाया उस पर. दैट्स नंबर 1. आपको ऑर्गेनिक डेटा नहीं मिलेगा. नंबर 2, आपकी ऑर्गेनिक रीच डेड हो जाएगी. इज़ बिकॉज इमेजिन दिस थिंग, आपका एक घर है, उस पर हर महीने आपको 50,000 रेंट आ रहा है, और कल से वो बंदा बोल दे कि सर मैं फ्री में रहूँगा, आप रहने दोगे क्या? नहीं. एल्गोरिदम बोलता है जो चीज़ मैं फ्री में बांटता हूँ लोगों को, उस चीज़ का हर महीने मुझे ये पैसे भेजता है, और आपने पैसे देना बंद कर दिया. एल्गोरिदम बोलेगा अब अगले महीने पैसे भेज, दूंगा वरना नहीं दूंगा, क्योंकि एल्गोरिदम के लिए तो इट्स अ न्यू सोर्स ऑफ मनी मेकिंग. राइट. इसके पीछे की थिंकिंग मुझे ऐसा लगता है ना, ये रीज़न तो एक्चुअली ट्रू है मुझे लगता है. और ये सब लोग करते हैं, काफ़ी सारे लोग ये करते हैं, सेम पेज से नहीं चलाना. और कई बार ऐसा हुआ भी है, कई सारे मेरे स्टूडेंट भी है जो देखा है, अगर वो पेज से वो लोग ने ऐड चला दिया तो उनका रीच ख़राब हो जाता है. और नहीं तो फिर जिस पेज पे ऐड चला है उसके ऊपर ऑर्गेनिक ग्रो करना कई बार बहुत थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आई थिंक तुमने बोला ना वो एक नेचुरल पाथ ऑर्गेनिक है ना, एक नेचुरल, अगर ऐसा रेत है तो वो रेत में ना एक नेचुरल पाथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. यस. ठीक है. पेड एड मतलब मेरे को तो फावड़ा लेके हमें ना उसको धाड़ करके इधर से सीधा वो समुंदर में डालना है, समझ रहे हो? अगर ऐसा पॉन्ड है एक तो एनालॉजी देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है ये सही है. एक इधर पॉन्ड है और यहाँ पे समुंदर है, यहाँ से पानी यहाँ पे जाना चाहिए मे बी, तो वो ऑर्गेनिकली अपना खुद का फ्लो ढूंढ के जा रहा है. उसमें थोड़ा सा एरर आएगा, टाइम लगेगा, इधर उधर जाके पहुंच जाएगा, अपने आप जाते जा रहा है. बट एड्स में इट्स अ पुश, मतलब वो सीधा एक सीधी लाइन बना दिया, सीधा पैसा डालते रहे, खड्डा करते रहे और उधर जा रहा है. तो वो ऑडियंस भी कई बार अलग हो जाती है, बहुत टाइप की ऑडियंस अलग हो जाती है, वही सब चीज़ के तो फिर वो फेसबुक पैसे भी लेता है. एग्जैक्टली. सी द थिंग इज़ कि अगर आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना है ना, तो आपको ऑडियंस बिहेवियर समझ में आना चाहिए, आपको लोगों को क्या चाहिए वो समझ में आना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली लोगों को चाहिए भी नहीं चाहिए होता. और एड्स में क्या करते हैं, हमें लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हमने प्रमोट कर दिया, बट लोगों को चाहिए ही नहीं वो. इसीलिए ना मुझे लगता है ऑर्गेनिक सीखना फिर भी और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना अपन ना ह्यूमन साइकोलॉजी समझोगे, आप ह्यूमंस को क्या चाहिए वो समझोगे. एक बार है ना, अगर आप ऑर्गेनिक में अच्छे हो गए ना, तो मुझे लगता है ना एड्स में आप ऑटोमेटिकली थोड़े बेटर हो गए कंप्लीट. उससे तो काफी अच्छा फॉर यू नाउ. हाँ, एड्स इज चिंदी फॉर यू. हाँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया. अभी कैसे जो लोग सिर्फ एड्स से पुश कर रहे हैं ना, अब वो लोग भी कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हैं, वो लोग सीखेंगे ही, वो लोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग देखेंगे कि यार पहले तो सिर्फ मैं ये बोलता था और लोग आ जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होगा. अब आपको उनको प्रॉपर हुक डालना पड़ेगा. अब उनको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, अच्छे से बोलना पड़ेगा. वहाँ पे भी कन्वर्जन ज़्यादा आ पाएंगे अगर वो लोग ऑर्गेनिक सीख लिए. एग्जैक्टली. मैं भी यही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ खैर, और मुझे लगता है तुम भी इसी चीज़ पे फोकस करो, राइट? प्रॉपरली. सो जितने भी लोग हैं हु आर कन्फ्यूज्ड कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कंटेंट क्या डाले, नंबर 1 थिंग इज, देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पेज अलग रखना है. इफ़ यू थिंक कि हाँ नहीं रखना अलग, मैं सेम पे करूँगा, कर लो, आपकी ऑर्गेनिक रीच डेड होगी तब हमारे इवेंट में आ जाना. ठीक है, दैट्स नंबर 1. अलग अलग पेज रखना है. कंटेंट क्या डालना है अगर उसमें देखना है आपको, तो मेरा सिंपल सा रूल है, जो कंटेंट मैं ऑर्गेनिक पे डाल रहा हूँ वही सेम कंटेंट उठा के मैं इनऑर्गेनिक पे डालता हूँ. क्योंकि इनऑर्गेनिक पे हमारी एवरी डे एड्स चलती है, तो रीच तो फ्री में आ रही है, उनको देखने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए. हाँ, इस पे कुछ इंसाइट दो ना और अच्छा, कि क्या चलता है एड्स में, जैसे कुछ डिफरेंस भी होंगे और कुछ चीज़ों की सेम भी होगी. मेरी स्ट्रैटेजी भी है प्रॉपर, मैं समझाता हूँ. सो यहाँ पे ऑर्गेनिक पे माई एंटायर फोकस इज टू अंडरस्टैंड बिहेवियर पैटर्न, टू अंडरस्टैंड ऑडियंस, ये सब गोल्स होते हैं. इन ऑर्गेनिक में सिंपल सा गोल होता है कि भाई इस अकाउंट पे हमारे एड्स चलाने हैं, और जो लीड आ रही है वो मेरा ऐड देखेगी, मेरा कॉन्टेंट देखे नर्चर होगी. तो यहाँ पे मेरा गोल होगा मुझे नर्चर करना है बस. ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, लेट्स से आपने 300 पोस्ट अपने ऑर्गेनिक पे किए हुए, उसमें से सिर्फ वही कंटेंट उठाओ जो आपकी ऑडियंस, आपकी जो लीड क्वालिटी है उसको अच्छा लगता हो या उससे वो नर्चर हो जाए. अगर आप बोलोगे मुझे नहीं पता, तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पे लगा दो, चलेगा. इट्स बिकॉज एनीवे अगर कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ कंटेंट अगर डालोगे तो वो नर्चर हो जाएगी. तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है मैं सेम से उठा के इनऑर्गेनिक पे डाल देता हूँ. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, उसमें कुछ कॉल टू एक्शन नहीं रहता. नहीं, नर्चर इट्स अ प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग, दैट्स इट. रील्स की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, रील्स सेकंड बात हो अभी. उसके बाद ऑर्गेनिक पे मैं ज़्यादा सेल्स नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा वो ब्रांड पेज है. यहाँ पे तो लोग वही आ रहे हैं जो खरीदना होता है, तो यहाँ पे आप प्रमोशनल रील्स एक्स्ट्रा डाल सकते हो अलग से बना के. दैट्स वन थिंग दैट यू कैन डू, इज बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आएंगे और बोलेंगे यार 199 तो है नहीं, बट कॉन्टेंट अच्छा, फॉलो कर लेता हूँ, फ्यूचर में कभी खरीद लूँगा. तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उस पर कॉन्टेंट से नर्चर करते रह रहा हूँ ताकि वो फ्यूचर में रेडी रहे मेरे पास, और फटाक से प्रमोशनल रील आई, अब वो खरीद लेगा प्रोडक्ट मेरा. वहाँ पे मैं टेस्टिमोनियल ज़्यादा डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कम डालूंगा ऑर्गेनिक पे. यहाँ पे मैं ज़्यादा पुश करूँगा प्रमोशनल रील्स, टेस्टिमोनियल्स. वहाँ पे मैं अपने वर्कशॉप की डेट्स दे सकता हूँ, वहाँ पे मैं अपने वर्कशॉप के क्लिप्स डाल सकता हूँ, इवेंट्स क्लिप डाल सकता हूँ.
तो ये सारी चीज़ें जो लोग अपने कंपनी पेज पे करते हैं वो आप अपनी इनऑर्गेनिक पेज पे कर दो. बट उसके साथ साथ इट्स नॉट द गेम ऑफ वॉर, इट्स द गेम ऑफ एंड. नर्चर भी करना है. ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वो भी वहाँ पे कर दो. वेरी नाइस. अभी अगर मैं पूछना चाहूँ तुम्हारा एड स्पेंड कितना कर रहे हो, कुछ बता सकते हो अगर तो कितना? सो अभी हमने एक न्यू फनल लॉन्च किया. सो अर्लियर माई प्राइस वॉज 89 कितना मतलब मैक्सिमम कितना खर्चा किया एक दिन में? 84,000 74,000 पर डे हमने खर्चा किया है हाँ. ऑन एड्स. ओके. वो कितना टाइम चला था मतलब? ज़्यादा तो हाँ, एक टाइम फ्रेम रहेगा. 10-15 दिन हमने नहीं ओके हाँ, हमने एक महीना 50,000 एवरी डे स्पेंड किया था. ओके. एक महीना 50,000 एवरी डे स्पेंड किया था. उस महीने हमारा एड स्पेंड था अराउंड 15 लाख आई थिंक. हाँ 50,000 15 लाख ही हुआ. हाँ बराबर 50,000 30 15 लाख ही हुआ. और उस महीने में आवर हाईएस्ट रेवेन्यू वॉज, चलो ठीक है ये बात करते हैं. आई हैव नोटिस दिस थिंग, जब से मैंने रेवेन्यू की बात करी लोग हेट बढ़ गई मेरे लिए. हाँ. ठीक है, लोगों को पचता नहीं है तो ठीक है कोई नहीं. इट्स समथिंग अबव फॉर 15 लाख्स. कितना एक्स्ट्रा फिर भी होता था? सो इट्स मोर डबल से भी ज़्यादा था. ओके. 2.75x. वेरी जो लोग इसको जज करते वो लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. जो जज नहीं करते वो कैलकुलेट कर लेंगे. राइट. इतना स्पेंड किया मैंने. ओके. अच्छा, अभी जो भी यंग लोग देख रहे हैं या नॉट सो यंग ऑल्सो चलेगा, आई थिंक मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन में अब सबको आना ही पड़ेगा. अभी चॉइस बची नहीं है. आप लोग जो लोगों को लग रहा होगा ना, लोगों को देखना कुछ टाइम बाद लोगों को समझ में आ जाएगा नहीं भाई कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो. सो क्वेश्चन ये कि अगर 1 करोड़ का रोड मैप अगर बताओ इंस्टाग्राम का यूज़ करके कैसे कर सकता है एक इंसान? गॉट इट. सो आई विल गिव यू माई रोड मैप. ठीक है, मेरा 1 करोड़ का रोड मैप क्या है, बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम नीश टू नीश, पर्सन टू पर्सन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड ब्रांड टू ब्रांड डील. राइट. अभी आई एम अ पर्सन हु डजंट डू ब्रांड डील्स अ लॉट इज बिकॉज मुझे इतना पता है कि जो बंदा मेरे पास ब्रांड डील लेके आ रहा है, अगर वो मुझे 1 लाख दे रहा है वो 2 लाख निकाल रहा होगा इसलिए 1 लाख दे रहा है. अब मेरे पास प्रोडक्ट है जो मैं 2 लाख का बेच सकता हूँ, तो आई वोंट डू ब्रांड डील्स, आई विल सेल माई प्रोडक्ट. That's number one. If you're a person who don't have the clarity of selling a product, you can do brand deals for now. No issues. Because लोग उससे भी बहुत पैसे कमा रहे हैं. ठीक है. अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि अगर मुझे 1 करोड़ कमाने हैं तो I need to have 22,000 people in my webinar. That's my entire strategy for this year. तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं एक महीने में 22,000 लोग अपने वेबिनार में लेके आ सकता हूँ, I will make 1 CR. अब इसका मैथ कैसे होगा वो देखते. 22,000 पीपल, मेरा 10% का कन्वर्जन है, तो मतलब 2200 लोग विल बी कन्वर्टेड फॉर माई अपकमिंग प्रोडक्ट विच इज़ 3995. 4,000 का है, मल्टीप्लाई कर दो 4,000 को इससे. उसमें से आगे आप उसको आगे और करोगे तो यहाँ तक बाय द वे 1 करोड़ बन जाएगा. इधर तक 1 करोड़ बन चुका है मेरा ऑलरेडी. आई एम प्लेइंग वेरी सेफ कि मेरा हाई टिकट है ही नहीं, क्योंकि मेरा हाई टिकट खुद का नहीं है, वो मेरे किसी और का है वो. तो मैंने मान लिया कि वो बंदा बोलता है मुझे हाई टिकट तुझे देना नहीं अभी, तो मेरा 1 करोड़ यहीं भी बन जाएगा इन द फर्स्ट 2 लेवल्स. उसके ऊपर जो पैसा होगा वो मेरे लिए एकदम भाई साहब मस्त पैसा है, क्योंकि उधर भी मेरा कमीशन जो 10% है. तो आउट ऑफ 2200 220 पीपल विल बाय माई 1 लाख का प्रोडक्ट. 2.2 शेयर तो मेरे यहीं पे बन गए. सिंपल. राइट, मेक सेंस.